चिल्ली में सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। जो रॉ मटेरियल चिल्ली का मैं गुंटूर से आंध्र प्रदेश से 600-700 केजी का मैं रॉ मटेरियल लाता हूँ, वही चीज़ मेरे को 250 में पाउडर देने के लिए लोग तैयार हैं। बात करने से पर्सनालिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मेरे स्टार्टिंग के जो 4 से 5 साल थे ना, मैंने 20 साल का एक्सपीरियंस लिया उस टाइम। इतना लोड था मेरे पास। सुबह 5 बजे दुबई में मैं अलग अलग मार्केट में घूमता था, सब देखता था। दुबई में क्या है मालूम है कि लोग फ्रॉड बहुत करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने स्ट्रगल को बहुत करीबी से देखा। ट्रांसपोर्टेशन से शुरुआत करके वो मैन्युफैक्चरिंग और आज इम्जो ऑयल एंड स्पाइसेस के जरिए लोगों तक स्वाद, भरोसा और क्वालिटी पहुंचा रहे हैं। ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट नहीं सोचते, बायर ढूंढते। तो बायर के पास बैठोगे, बार्गेनिंग करोगे तो तुम उसको सही से कर पाओगे, वरना वहीं से तुम जीरो हो जाओगे। इम्जू को ट्रस्ट, ये ब्रांड में कुछ गड़बड़ नहीं रहेगा, मिक्सिंग कुछ नहीं रहेगा। गुंटूर का उधर का वेदर ऐसा है, जैसे तमिलनाडु में सेलम जाओगे तो टर्मरिक है, तो वेदर ही ऐसा है कि वहाँ अच्छी क्वालिटी मिलती है, फ्रेश। तो इसलिए मैं सब क्वालिटी में वहाँ से बाय करता हूँ। आउटलेट्स की और गुडविल की बात होगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का क्या? उसमें भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो 30% वो लोग मांग रहे हैं मार्जिन। होंगे कि जब हमने पता लगाया कि आपकी जो पूरी हिस्ट्री रही है ये बिजनेस स्टार्ट करने में, इसके पीछे जो स्ट्रगल है ना, राजकोट से भरूच तक का जो आपका सफर था वो बहुत कठिन था आपके लिए। तो इसके पीछे जो स्ट्रगल थे, अगर वो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। मैं जब मेरा स्टोरी मतलब मेरा लाइफ जहाँ बिजनेस में मैं चालू हुआ ना, जॉब में, समझ लो ना कि मैं 16 साल की मेरी एज थी। हाँ जी। और उसी टाइम ही मैं घर पे ही था और मेरे बुआ का लड़का घर पे आया, तो पापा ने बोला इसको ले जाओ तुम, क्योंकि मेरे को वहाँ लोकल काम में ये सब में तो मेरे को इंटरेस्ट था नहीं, कि मेरे को कुछ करना था। तो बोले चलो कल जाना है, तो मैं तैयार हो गया। मेरे को अच्छा। निकलना था कि जैसे भी करके घर से बाहर निकलना है, तो उसके साथ मैं सीधा मैं भरूच आ गया। फिर उस टाइम भरूच में दहेज करके जीआईडीसी एरिया है, एशिया में 1, 2 या 3 में उसका नाम आ रहा है। जीआईडीसी में बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है। उस टाइम वहाँ पे 1 के 2 ही इंडस्ट्रीज थी। तो वहाँ पे क्या था, पूरा ये जंगल विस्तार, मतलब ये सब बेसिक कोई सुविधा नहीं थी। तो वहाँ पे एक कॉर्नर पे, मतलब चौराहे पे एक कॉम्प्लेक्स था, उसमें 70-80 शॉप बनी हुई थी। अच्छा। और उसमें भी क्या था कि कुछ आधा बनी थी नहीं थी, और एक ही मतलब बिजली का वो मीटर था, तो लाइट का इश्यू रहता ही था, कभी है कभी नहीं है। वहाँ पे मैंने 3 साल निकाले वैसे। मैं डेली रात को 5-6 बजे बाद कंपनी से आता था ना, ट्रांसपोर्ट का मतलब जॉब कर रहा था उस टाइम। तो शाम के टाइम 5-6 बजे के बाद लेट आऊँ ना, तो समझ लो कभी खाना भी नहीं मिलता था। अरे। तो वही पोजीशन में मैं सो जाता था। कभी बिस्किट वगैरह रख देता था, तो खाना हल्का-फुल्का फ्रूट वगैरह खा लेता था, कभी ऐसे ही। फिर मॉर्निंग में वही मेरा शेड्यूल था कि सुबह में वहाँ शॉप में कुछ था नहीं, तो नज़दीक में वो जैसे वो सर्विस स्टेशन बोलते हैं ना, जो सब 4 व्हील ट्रक वगैरह को सर्विस करते हैं, मतलब वॉश करते हैं। तो वहाँ पे मैं, उसका बड़ा टंकी था, तो मॉर्निंग में 6 बजे मैं उठ के चला जाता था, एक बाल्टी लेके वहीं पे नहा लेता था। मतलब वो ठंडी का मौसम हो तो ठीक है, गर्मी का भी हो, कुछ भी हो, मतलब जी। ऐसे मैंने 3-4 साल वहाँ निकाले। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा था कि मेरे को कुछ करना ही था, क्योंकि मैं इतना अच्छे फैमिली, मतलब पैसे वाले फैमिली में से नहीं आता था। क्योंकि घर की रिक्वायरमेंट ये सब देखूँ ना, तो ये मेरे के लिए नॉर्मल ही था। सही बताऊँ तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। मतलब मैंने एंजॉय किया ये सब चीज़ का, और करते रहा, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं सोचा, बस करना है। और जो जॉब भी किया ना, तो पूरे दिल लगन से मैंने काम किया कि मेरे को मेरा खुद का ही है, मेरे को आगे जाके एक्सपीरियंस काम लगेगा ऐसा। हाँ, तो वो क्लियर था आपके अंदर। हाँ। तो बट सर, 40 किलोमीटर ट्रैवल करना है ना? वो पार्ट क्या है, वो जब मेरा मैरिज हुआ, फिर उसके बाद मैं वो जीआईडीसी में से मैं बाहर निकला, भरूच में मैंने घर रखा, वहाँ पे मैं रहना चालू हुआ। फिर मैंने ऐसे 5-7 साल ऐसे थे कि मैं डेली ट्रैवलिंग करता था। भरूच सुबह में मतलब टिफ़िन लेके जाता था वहाँ पे। तब तो अच्छा था, पहले से मतलब स्ट्रगल कम था, क्योंकि फिर तो खाली कोई भी मतलब जाना है आना है वही था। हाँ। तो वो पहले से ये बेहतर था, मतलब तो लाइफ धीरे-धीरे बेहतर ही होती गई। मतलब पर ऐसा क्या पॉइंट था जब आपको पता लगा कि नौकरी तो नहीं करनी? मैं छोटा था ना, तो हमारे उधर ज़्यादातर क्या होता था, 2-4 बिज़नेस फार्मर ये फिक्स ही रहता था, हाँ। सब इसमें ही लग जाते थे। तो मेरे दिमाग में ऐसा तो था कि मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरे को कुछ अलग ही करना है। मतलब क्या करना है मालूम नहीं था, उस टाइम इतना मैच्योर नहीं था, तो कुछ करना था। तो ये पार्ट बना ना, इंसान जब सोचता है ना, तो ऊपर वाला उसको देता भी है। तो ये मेरा बुआ का लड़का आया और मेरे को ले गया, तो मैंने सोचा भी नहीं, क्यों उस टाइम मेरी एज थी ना 16 साल की थी। अच्छा। हाँ, और फैमिली कोई मतलब दूर भेजने के लिए भी तैयार नहीं था। और दूसरे यहाँ पे क्या है कि कुछ मालूम था कि बेसिक सुविधा कुछ भी नहीं है, इसके साथ गया ये। तो फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था, मम्मी का, क्योंकि मेन माँ होती है।
अभी मम्मी नहीं है मेरी, तो मैं बहुत मिस करता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि उस टाइम उसका पूरा सपोर्ट था, डेली मेरे को कॉल करे, ये वो मतलब केयर करे, फिर भी उसने मेरी लाइफ के लिए उसने मेरे को छोड़ा। तो हाँ, उसी मम्मी-पापा का ही डिसीजन था, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। क्या बात है, क्या हाँ, बात क्योंकि हर एक पार्ट फिर बाद में मेरे से जुड़े हैं। पहला पार्ट तो मेरा क्या था, मेरी माँ, मेरे पापा। दूसरा हम लोग आज भी हम लोग फैमिली सब साथ में ही रहते हैं। हुँ, मेरे 2 बड़े भाई हैं, उसका लोग का भी बहुत सपोर्ट है, क्योंकि मैं छोटा हूँ फिर भी वो लोग अभी कुछ भी बोलता हूँ तो मेरे को मना नहीं करते। काम में जहाँ जैसे लगा दूँ ना, वो लोग करते रहते हैं। अभी मेरा पूरा जॉइंट फैमिली है मेरा, हुँ, और सब साथ में ही है हम लोग। कौन क्या करता है, कौन कमाता है, कुछ नहीं, मैटर ही नहीं करता। पैसा हमारी लाइफ में फैमिली में इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हुँ। जिसको चाहिए ले लो, दे दो, सब सबका काम करो। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो उसका काम करेगा, और कुछ भी काम करेंगे तो पहले मीटिंग करेंगे हम लोग, बात करेंगे, फिर कुछ नया करेंगे। आज मैं जहाँ भी हूँ ना, तो एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उस वो लोग को नहीं मालूम। अच्छा, हाँ, मैं कुछ छुपाता ही नहीं हूँ। जो पर घरों में तो बहुत पॉलिटिक्स। नहीं, नहीं, मेरे घर में ऐसा है ही नहीं, क्योंकि मैं आज तक मेरा पर्सनली बैंक बैलेंस में 1 रुपया भी नहीं है। और मेरे भाई को मैंने पहले से भी बोल दिया है कि जो भी आजकल नहीं, मेरा फ्यूचर में मेरा जब अपने को ऐसा है तुम लोग को कि भाई अलग होना है, तो मेरे पास जो भी होगा ना, सब में अपने हिस्सा कर लेंगे, जो भी है। मैंने बोल भी दिया है, तो क्या है कि कल आज उसको ऐसे है नहीं मेरे भाई, पर शायद दिमाग में ऐसा कुछ आया कि बाद में अपना क्या यही सब कर रहा है, हैंडल कर रहा है, तो अपना फिर फ्यूचर क्या रहेगा? तो उसको नहीं, उसके बच्चे को ये सोच आई, तो इससे अच्छा बोल देने में क्या दिक्कत है? अपना का तो दिल में कुछ है नहीं। पर आजकल के फाउंडर्स के लिए तो पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली नहीं, से। नहीं, पैसा पैसे की जगह पे है, पर इंसानियत उससे ऊपर है। हुँ, दूसरा अच्छा काम अपने करेंगे ना, तो अपने को अच्छा मिलेगा। और दूसरा मैं तो ये चीज़ में मानने वाला हूँ कि इज़्ज़त कितना मिलेगा, जो ऊपर वाला देगा ना उतना ही मिलेगा। मैं कितना भी मेरा ब्रांडिंग करा लूँ, मार्केटिंग कराऊँ, आज यहाँ पे आया हूँ, मैं अच्छा मार्केटिंग कर लूँगा, नहीं मिलेगा। हुँ, मेरा गुडविल कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, मेरा लोगों से बात करने का तरीका कैसा है, मैं दिल से कर रहा हूँ कि खाली दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो इज़्ज़त देने वाले तो ऊपर वाले ही हैं। तुम कितना भी चाह मेहनत कर लो, तुम सही तरीके से सही काम करोगे ना, तो इज़्ज़त तो आप मिलती ही रहेगी। तो आपको लगता है तरक्की और नियत साथ-साथ चलते हैं? तरक्की एक चीज़ है, मेहनत है। तरक्की करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। पर अच्छी नीयत से तरक्की आप करोगे, अच्छी नीयत से कोई भी काम करोगे, तो रिज़ल्ट तो मिलने वाला है, 100% मिलेगा। पर सर जैसे हमने देखा कि अ, एजुकेशन पढ़ाई में आपका इतना वो नहीं रहा, तो कभी इस चीज़ ने आपके बिज़नेस पे इम्पैक्ट मेरा डाला है? ऐसा है कि 1 से 7 तक में है ना, 1 से 7 तक मैं टॉप 3 में आता था। अच्छा। मेरा बहुत था, और मेरा मैथ्स तो बहुत पावरफुल था। जो कैलसी ये सब लगे था ना, मैं दिमाग से फट करता, मैथ्स मेरा पावरफुल था, अभी भी। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो मेरा प्लस पॉइंट था। फिर भी उस टाइम मैं घर से गया मोरबी करके, मेरे मामा का लड़का है, मामा के घर पे रहा स्कूल पे, हाई स्कूल में वहाँ गया मैं। हुँ, तो मेरा उस टाइम क्या था कि मेरा सपना था कि अच्छी स्कूल में पढ़ूँगा ये वो। फिर मेरे को हमारी सिचुएशन भी ऐसी थी ना, तो मेरे को गवर्नमेंट स्कूल में कुछ दम नहीं था, उसमें बिठा दिया। हुँ, तो मेरा मोरल डाउन हो गया पढ़ाई के लिए, हुँ, कि फिर मेरे को पढ़ने में मतलब इंटरेस्ट ही हो चला गया मतलब। हुँ, क्योंकि 1 से 7 7 क्लास तक है ना, मेरा टीचर तक, मेरा सर बहुत ट्यूनिंग था। जब 10वीं में मैं आप सुनोगे नहीं, मैं फर्स्ट टाइम फेल हुआ हूँ, हुँ, सेकंड टाइम पास हुआ हूँ, रियलिटी। क्यों? कि इसका रीज़न ये था कि मैं 8, 9, 10 में कुछ मतलब पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दिया। 1-2 लेक्चर लेता था, निकल जाता था तो क्रिकेट आज खेलने। आप बिज़नेस सँभाल रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पे? नहीं, 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 नहीं। नहीं? क्योंकि उस टाइम में क्या था, क्रिकेट खेलने में ज़्यादा मशगूल था, और स्कूल में मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरा जो सपना था कि अच्छी स्कूल में पढूँ, हाई स्कूल में, वहाँ बेंचेस ये सब रहेगा, क्योंकि वो प्राइमरी में हमारे उधर नीचे ही बैठना पड़ता था। हुँ, तो एक आदमी का होता है ना, पढ़ने के साथ-साथ में कुछ फैसिलिटी भी मिलेगी। तो स्कूल ही ऐसा आ गया ना, तो मेरा वहाँ से मोरल डाउन हो गया, तो पढ़ाई में मैंने इंटरेस्ट छोड़ दिया, और क्रिकेट में ये सब में इंटरेस्ट ज़्यादा था। तो ये सब में मैंने 3 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए। फिर वापस पापा को मनवा के दूसरी बार ट्राई किया। 1 ही महीना खाली मैंने मेहनत किया था, मैं पास हो गया था। अरे वाह! 4 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। एक ही, वो भी क्रिकेट ही खेला था रिपीट। एक ही एक ही मंथ था लास्ट में कि मैंने प्रॉपर मतलब काम किया, और क्या पास तो होना ही है, वरना फिर पापा की फिर लाठी पड़ेगी। तो वो डर के हिसाब से मैंने 1 ही महीने में मैं मतलब पास हो गया था, वरना मतलब मेरे को ये कि मेरे के लिए बड़ी चीज़ नहीं थी कि बोर्ड में पास होना, रैंक लाना, पर थोड़ा मेरे को इंटरेस्ट कम हो गया था। इंटरेस्ट कम हो। तो जैसे आपने बताया आपने जॉब की, तो ये जॉब से बिज़नेस का ट्रांज़िशन कब हुआ? इसमें अभी ऐसा था कि मैं बुआ का लड़का मेरे को ले गया वहाँ पे। आज उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि वो इंसान मेरे को वहाँ घर से ले गया। आज बीच में हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा हुआ था, क्योंकि मैं निकला तो वो उसकी जगह पे राइट थे, मैं मेरी जगह पे राइट था, क्योंकि मेरे को भी कुछ करना था। उसको भी ऐसा था कि मैं इसको लाया, अभी अलग हो गया।
तो समय की डिमांड थी, वो उसकी जगह पे राइट थे, मैं मेरी जगह राइट। मैंने एक ही फोकस किया, मेरे काम पे ध्यान लगाओ। उस टाइम में ना हमारे वहाँ जो रिलेटिव समाज में है ना, मेरे बारे में बहुत नेगेटिव फैलाई गई थी। मतलब सबसे ज़्यादा मेरे को तकलीफ उसी टाइम हुई थी कि लोग बोला उसने इसका बिज़नेस ले लिया, ये लिया, वो लिया। पर लोगों को ये नहीं मालूम था कि मेरे जैसे यहाँ पे 50 है, यहाँ इतना इंडस्ट्री है। दूसरा कि मोबाइल, कोई भी चीज़ होती है ना तो मोबाइल पे चलती है, वो मोबाइल में वहाँ देख के आया था। मेरे को वो बिज़नेस स्टार्ट करने में 2 साल लगे थे। अच्छा। हाँ, और बीच में मैंने जब छोड़ा ना तो मैं वापस तुरंत नहीं चला गया था। जॉब छोड़ने के बाद मैं 4 मंथ में है ना, मेरे फ्रेंड है मेरा, उसके साथ पीजी में रहा था राजकोट सिटी में। फिर मेरे को दहेज से बहुत ऑफ़र आने लगे कि मेरे साथ आ जा, मेरे क्योंकि मेरा काम तो था, वो लोग सबको मालूम था कि ये लड़का बहुत काम कर रहा है। तो ऑफ़र आ रही थी तो मैं सोचा जाऊँ, नहीं जाऊँ। जब मैं छोड़ा ना, तब सही बताऊँ ना, मैंने वापस जो कभी सोचा नहीं था कि मैं वापस वही भरूच में आऊँगा। मेरा कोई इरादा ही नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं था मतलब। तो मेरा नसीब में वहीं से रोज़ी लिखी होगी, तो मेरे को वापस 3-4 महीने पर जाना पड़ा। तो जाने के टाइम बाद में मेरे समाज में ये लोग ने बहुत नेगेटिव फैलाया कि ये अनुष्का ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कुछ नहीं किया, शांत रहा। समय के हिसाब से मेरा अपने उसका जवाब देंगे, कुछ नहीं किया, शांति से बैठा रहा। उसी टाइम मेरे को बहुत हर्ट हुआ था। मैं कभी हमारे रिलेटिव में कभी कुछ फंक्शन भी रहता था तो मैं नहीं जाता था। अच्छा। मैं साल में 1 ही बार राजकोट जाता था। क्योंकि मेरे को लोग ने मेरा इतना वो उड़ाया था, नेगेटिव। हकीकत में जो रियलिटी था ही नहीं ऐसा कुछ कि इसने ये कर दिया। फिर वो बाद में मैं सब सक्सेस हुआ तो बहुत से लोगों ने ऐसा बोला है कि ये कुछ 2 नंबर का बिजनेस करने लगा है, ये वो। मतलब आज कैसा है कि कोई आदमी सही काम मेहनत करके आगे जाए ना, तो कोई उसको हजम नहीं कर पाता है कि भाई चलो इसको सपोर्ट करो। तो मैंने वही चीज़ मैंने उल्टा किया कि लोग मेरे को जितना परेशान किया ना, मैं उतना काम आ सकूँ लोगों को। जो लोग मेरे सामने भी नहीं आते थे, आज वो सर पे हाथ रख के बाद में सामने से मेरे को बुलाते हैं, तो मैं उससे अच्छा व्यवहार करता हूँ। क्यों? कि वो उसकी माइंडसेट था, मेरा माइंडसेट तो ऐसा नहीं है कि मैं तो सही रहने वाला आदमी हूँ। तो मैं अब सबसे अभी एक्सेप्ट भी कर लिया हूँ, सबसे सही से रहता हूँ। तो सर जैसे आपने बताया कि आपका लिखा था शायद वहाँ से बिज़नेस करना और सब कुछ। तो जब पहली बार अपना बिज़नेस शुरू किया तो वो डर था अंदर कि क्या खुद का नहीं, नहीं, डर तो सही बताऊँ ना कि पीछे मेरे को मतलब खोने के लिए कुछ था ही नहीं। तो मैं अभी तक जहाँ पहुँचा हूँ ना, तो मेरे को आज तक कभी मैं पहले कोई भी चीज़ के लिए पूरा एनालिसिस करता हूँ, कुछ भी करूँ। फिर क्या होता है कि सोचता हूँ, फिर मेरे को दिमाग मेरा 100% उसमें एग्री है ना, तो ही मैं काम करता हूँ। फिर वो नेगेटिव पॉइंट मेरे माइंड पे लाता ही नहीं हूँ। मेरा नुकसान भी हो जाएगा ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि 10,000 का मेरे को लॉस हुआ है ना, तो समझ लो 1 लाख का होने वाला होगा और 10 में ही हो गया। अच्छा, मेरा माइंडसेट ही यही है, ऐसे सोचते हैं। पॉजिटिव ही माइंड है। हाँ, अच्छा। तो मैं डरता तो नहीं हूँ कुछ भी चीज़ से, मैं ज़ीरो से ऊपर आया हूँ, तो मेरे पास खोने के लिए क्या है? होता तो भी नहीं डरता मतलब ऐसा। बट सर जैसे मतलब अपना शुरू करा आपने, आपके पास एक्सपीरियंस इतना था कि आपको डर नहीं लगा। लेकिन एक चीज़ जो हम देख सकते हैं कि इंसानियत, वो आपने हमेशा इंटैक्ट रखी। तो मैंने जैसे देखा कि आपने किसी की काफ़ी लोगों की मदद की, किसी का सैलून खुलवाया और भी ऐसी कई चीज़ें। तो आज के कलयुग में ये इंसानियत इसमें क्या था कि मेरा पहले से ही मेरी फैमिली ने पहले से ही ऐसा किया था, क्योंकि वो लोग जैसे लाइफ जीते थे वो हिसाब से अपने सीखते हैं कि कैसे रहना, कैसे नहीं रहना। हमारे पास उस टाइम पैसा नहीं था, पर हमारी गाँव में भी इज़्ज़त बहुत थी। मेरे पापा के भी नेचर था, कुछ भी है तो फेंक सामने बोल दो, पीछे से किसी का बात मत करो। दूसरा के किसी का झगड़ा हो रहा है ना, तो झगड़े में साथ मत जाओ। मतलब उसका सॉर्ट आउट होता है तो तुम रहो। ये एक हमारा फैमिली का पहले से ही रहा है। अच्छा। तो वही चीज़ मेरे दिमाग में सब चल रहा था। दूसरा कि मैंने छोटा था तो गलती 2-4 किया होगा, नो डाउट, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर मैंने उससे सीखा है। मैं आज के टाइम में इतना कुछ नए लोगों से मिलता हूँ, सीखता हूँ। एक टाइम ऐसा था, 16-17 साल की एज में मैं बिज़नेस कर रहा था ना, मैं पार्टी को मिलता नहीं था। क्यों? क्यों? कि मेरा पर्सनैलिटी नहीं था। अच्छा। मेरा फ़ोन पे उस पे जो मेरा वो पड़ रहा था इम्प्रेशन, तो मिलूँगा तो वो फिर मेरे को हल्के मिलेगा। तो अरे! बहुत सी बार ऐसा है, यहाँ पे मैं गाड़ी लेके खड़ा हूँ, सामने मेरा फ्रेंड पैसा लेगा, वो कॉल कराएगा, मैंने इसको अमाउंट दे दिया। ऐसे मैं कर रहा था। अरे! और अभी ऐसा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलता हूँ। ऐसा क्या किया आपने कि आपका ये शिफ्ट आया? उसमें क्या हुआ कि फिर थोड़ा तो मेरा पहले से मेरा एकदम सिंगल बॉडी था मैं पहले, मतलब पर्सनैलिटी नहीं था। आपको लगता है ये बिज़नेस में फ़र्क पड़ता है इन बहुत चीज़ों से? पड़ता है, बहुत पड़ता है? बहुत पड़ता है। अच्छा। बात करने से पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे किया था कि मेरे को मैं ऐसा नहीं कि भई हर एक एंगल से मैं सोचता रहता हूँ। मेरा वो प्राइमरी के टीचर भी लोग हैं ना, अभी मेरे कॉन्टैक्ट में कंटिन्यू। अच्छा। हाँ, वो लोग ने भी मेरे को बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट किया है। 3 टीचर है, मतलब सर है, 2 टीचर है, वो लोग ने। आज भी मतलब उससे मेरा फैमिली जैसा रिलेशन है। 7 से बाद का 10 तक तो सब ज़ीरो था, उसके पहले का सब है।
हाँ। क्योंकि बाद में तो रॉन्ग ट्रैक पे ही चला गया था, पढ़ना ही नहीं था तो फिर। तो इस लोगों को जोड़ के रखना आई थिंक आपकी एक कला है जो आपने हमेशा रखी है। इसमें क्या है मैम कि अपना मेन तो इंसान का नेचर ही है सब कुछ। हुँ। कुछ लेके जाना नहीं साथ में। अच्छे व्यवहार करो तो तुमको सामने से अच्छा मिलेगा, नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं। बराबर अपना एक ही नेचर है कि सबको हेल्पफुल रहो, हुँ, अच्छा काम करो, कुदरत तुमको वही देगा। और हुँ। जो नसीब में होगा वो कहीं जाने वाला नहीं है। अपना काम है मेहनत करने का, नए-नए लोगों से जुड़ने का, नया कुछ खींचने का। अभी क्या है बिज़नेस में कोई कभी कंप्लीट नहीं होता है। हुँ। बिज़नेस ऐसी चीज़ है, आज यहाँ आऊँगा तो आपके से 2 चीज़ मैं लेके जाऊँगा, तो ही मेरा काम है। बाकी मैं आया गया तो कोई मतलब नहीं। कोई और मतलब नहीं। कोई भी चीज़ में मैं जल्दबाज़ी नहीं करता हूँ। अच्छा। हाँ, हुँ, पहले शांति से सोचूँगा ये वो, हुँ। फिर ही वो काम करूँगा। दिल गवाही देगा तो ही काम करूँगा, बाकी पैसा है नहीं है कोई मायने नहीं करता मेरे लिए। क्या बात है, क्या बात है! मतलब बिज़नेस करते हुए भी आई थिंक आपका ध्यान पैसे पे काफ़ी कम है जो मैं देख पा रही हूँ। मेरे के लिए मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि हम जॉइंट फैमिली है ना, मेरा एक भी एक का बैंक बैलेंस मेरा नहीं है कि पर्सनली मैंने उसमें इन्वेस्ट करवाया है। अरे! मेरा खुद का मेडिकल भी नहीं है, अरे! कुछ भी नहीं। जो नसीब में होगा हो जाएगा। इतना लोग छोड़ते हैं आप हाँ, किस्मत पे? इतना है सही में नहीं करवाया मैंने। पर आजकल के समय में तो ऐसा कोई हाँ, नहीं वो है। नसीब में जो होगा वो होता रहेगा। अब अपने कुछ भी कितना भी करके देंगे, अपना औलाद सही नहीं रहा, तो सब वो 0-0 कर देगा। और न वो अच्छा न अपने उसको परवरिश देंगे, तो वो नहीं होगा तो करके दिखाएगा। क्या बात है! बाकी तो मेन चीज़ तो कुदरत पे ही है, अपने तो ठीक है, अपना सोच है, सोचने का ज़रूरत है। पर वो सब नेगेटिव पॉइंट पे मैं नहीं सोचता हूँ, कुछ होगा तो क्यों होगा भाई? हुँ, कुछ होगा ही नहीं ऐसा सोचो ना तुम। मेरा ओके। मतलब माइंड वो मेरा तो इस ये हिसाब तरीके से से हाँ, चलता है। बहुत से लोग का फिर पर्सनली होता है कि कोई ऐसे सोचता है, कोई हर आदमी हर एक की जगह परफेक्ट होता है, कि मैं ऐसा करूँ तो सब ऐसा करे, ऐसा तो नहीं। तो चलिए थोड़ा-सा वापस बिज़नेस पे आते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में तो आपने जॉब किया था, तो ट्रांसपोर्टेशन से आपने ट्रांसपोर्टेशन और रॉ मटेरियल का आई थिंक आपने पहले अपना बिज़नेस शुरू किया। तो वो कैसा था? मतलब उसी लाइन का एक्सपर्टीज़ था, हाँ, फिर उसी लाइन में बिज़नेस भी शुरू किया, कितना काम आया एक्सपीरियंस? उसमें सबसे सही बात बताऊँ ना मैं, तो मेरे स्टार्टिंग के जो 4 से 5 साल थे ना, मैंने 20 साल का एक्सपीरियंस लिया उस टाइम, इतना लोड था मेरे पास। उस टाइम में 200 जॉब 250 में? हाँ, जॉब में 200-250 कॉल अटेंड करता था और एक ही बाइक लेके मैं 3-4 कंपनी में अलग-अलग जगह अलग-अलग काम कर रहा था। तो जो आदमी मतलब 20 साल में जो जिसको नॉलेज नहीं आएगा ना, उतना मैंने 5 साल में वो कम एज में कर लिया था। क्या बात है! हाँ, तो कितने मेरा साल के थे आप तब? मैं उस टाइम मतलब समझ लो ना 16-17 से चालू हुआ, 16 से चालू हुआ तो 17 तक तो मेरे को सब लाइन में पूरा सब समझ पड़ने लगा, इसमें ऐसे करते हैं, वैसे करती है। उल्टा-सीधा भी काम हो गया था 1-2 बार। एक ही नाम के 2 सिटी से तो भेजना था ये सिटी में, गाड़ी भेज दिया वो सिटी में। हुँ। तो मेरा वो बुआ का लड़का भी था, वो भी अच्छा आदमी है, तो उसने बोला कोई बात नहीं, थोड़ा देख लेने का कि गाड़ी का पार्सिंग वगैरह कैसे देता है, हुँ। वो हिसाब से गाड़ी लगाने का। तो ऐसा सब नुकसान भी उसको करवाया था, फिर उसको कमा के प्रॉफ़िट भी करवाया मतलब ऐसा नहीं। भरपाई कर दी। हाँ, तो आपने 4 साल नौकरी की थी। हाँ। अच्छा, तो जब आपका बिज़नेस शुरू हुआ तो वो एक्सपीरियंस कितना काम आया आपके? वो 100% काम आया क्योंकि मैं बोला ना कि वो 4 साल का मेरा मेहनत और मैंने जो झेला ना, वो चीज़ से मैं इतना पावरफुल बन गया ना, आज मेरे को कल मतलब समझ लो कि मेरे साथ पे कुछ भी छिन भी जावे ना, तो मेरा माइंड से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी 2 साल पहले मेरा एक गाड़ी चोरी हो गया था, हुँ, एक ट्रक मेरा चोरी हो गया था, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी था, तो मेरा सुबह में मेरा जीपीएस सब कुछ लगा हुआ सब था, लगा ऐसा हुआ भी था। कुछ नहीं था। हुँ, क्योंकि मैं ये बड़ी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो ये सब उसके गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ता है। हुँ, तो मेरे पार्टनर का मेरे को जयेश भाई नाम है मेरे पार्टनर का, हुँ, मतलब ट्रांसपोर्ट में, उसका कॉल आया कि अब गाड़ी अपना ऐसे-ऐसे हो गया है। मैं तो कोई बात नहीं, अपने जाते हैं, टेंशन मत ले, कोई टेंशन नहीं है, नसीब से कहाँ जाने वाला है। हुँ। चलो अपना काम क्या है अभी गाड़ी ढूँढना, तो सीधा हम नज़दीक में पुलिस चौकी पे गए, ये वो वगैरह-वगैरह मतलब उसका पूरा ये किया, पर मेरे को दिल से कुछ टेंशन नहीं था। 1 साल बाद वो इंश्योरेंस में पेमेंट आ गया। हुँ। तो कभी-कभार क्या होता है वेट एंड वॉच, कुछ जाने वाला है नहीं नसीब से, क्या बात है! उसमें भी कुछ फ़ायदा होगा, समझ लो गाड़ी ही गई है, कुछ ज़्यादा लॉस आने वाला तो। पर सर ये जो मैं सच्ची बताऊँ, ये जो आपका पूरा नेचर है ना और एक तरीके से सोचने का जो एक नज़रिया है, ये ना आप लोगों में ही है। आजकल की जो युवा है उनसे तो पेपर का स्ट्रेस नहीं झेला जाता। वो तो चीज़ है ही। मैं अभी मेरे बच्चे लोग को है ना, मैं भरूच में रहता हूँ ना, पर मेरे 2 भाई मतलब राजकोट में रहते हैं। तो मेरा बच्चे लोग अभी आते हैं ना वहाँ से, तो दौड़ के सीधे वो उसके पास चले जाते हैं, मेरे पास रहते ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी परवरिश ऐसे किया है कि ये अच्छा। अपने हैं। तो जैसे अपने फैमिली के साथ दूसरे के साथ जैसे व्यवहार घर में जब समझ लो मेरे भाई लोग तो मेरे घर पे है नहीं, हम कैसा बात करें उसके बारे में क्या है क्या नहीं बच्चे वही सुनेंगे। तो मेन चीज़ अभी यही चीज़ है कि फैमिली को जोड़ के रहो, दोस्त लोग को साथ में रहो तो ही तुम ग्रो कर पाओगे, एक-दूसरे को सपोर्ट आएगा। बाकी एक-दूसरे के
पेड़ काटने जाएंगे तो कोई आगे बढ़ने वाला नहीं। नहीं नहीं, ये तो सब मैं मान लिया, लेकिन ये चीज आज भी है एज अ फाउंडर, एज अ ओनर ऑफ दिस ब्रांड, आपने ये बात ऑब्जर्व की है कि जो अब नए युवा है, जो अब आने वाली पीढ़ी है, उनमें इतना स्ट्रगल और इतनी मेहनत की बर्दाश्त है नहीं। वो लोग को थोड़ा मैं वही उसको बताना चाहूँ, गाइड दे तो नहीं सकता, इतना मैं हूँ नहीं, पर मेरे हिसाब से बताऊँ ना, हाँ तो पहले तो अभी का टाइम क्या है, शॉर्टकट, हाँ उसको उससे बचना है। क्योंकि अभी ये गेम में वगैरह में मैं सुनता हूँ उसका लड़का ये फ्रॉड में आ गया, इसका आ गया। पहले तो भाई जो नसीब में होगा मिलेगा, तुम शांति से काम करो, पहले जो काम करे उसका पूरा एनालिसिस करो, और शॉर्टकट कभी मत सोचो। टाइम लंबा चलेगा तो उसको टिकेगा, आज बिजनेस खोलते हैं, 4 महीने बाद बोलते प्रॉफिट हो जाए। ऐसा तो नहीं पॉसिबल है, फिर वो प्रॉफिट आएगा पर टिकेगा नहीं। कितने साल आपको लगते हैं एक बिजनेस को देने पड़ते हैं, एक ब्रांड बनाने समझ लो अभी के हिसाब से, अभी तो लड़के भी इंटेलिजेंट है, पर सही काम से वही वही चीज में फोकस करे ना, तो 2-3 साल में वो आदमी काम कर पाएगा। वही तो दिक्कत है सर, कि आजकल कोई 2-3 साल देना नहीं जा रहा है तो बिजनेस। इसलिए तो लॉस में जा रहे हैं ना, क्योंकि शॉर्टकट ही कर रहा है, उसको शॉर्टकट ही दिख रहा है। क्योंकि मैं अभी ये जो मैं स्पाइसेस में आया हूँ ना, मैंने 3 से 4 साल मैं ऐसे तैयारी करके आया हूँ कि प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं चलाऊंगा, और मतलब कहाँ मेरी गलती हो रही है, मतलब एक ये होना चाहिए दिमाग हाँ, में कि क्योंकि मेरे को खाली प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ब्रांड मेरे को बनाना। किसी को ब्रांड तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्यों कि जब मैं अच्छी चीज दूंगा ना, तो आपको मैंने मेरी प्रोडक्ट, आपने मेरे पैकिंग अच्छा देखा तो वो हाँ, भी जरूरी थी, बराबर, हाँ। तो आप ले गए, पर क्वालिटी, हाइजीन, फिर से वो कैसे आएंगे? हाँ, तो रिपीट तो तभी होने वाले है। एक बार तो समझ लो लोग बेचते हैं, तो बेचना क्या हुआ कि निकल गया, समझ लो। बेचना और सेल मतलब किसी को अच्छी चीज रीसेलिंग देना, वो चीज में बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। बेच के निकल जाना है, पैसा निकल के, मैं वो चीज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक ही नहीं है कि मेरा कस्टमर को मतलब सेटिस्फाई मेरी प्रोडक्ट से होना चाहिए। उसको एक भी पसंद का है तो उसका सुनो क्या दिक्कत है, तो वो हिसाब से भी कैटेगरी करो कि इस टाइप के आदमी है तो 2-3 कैटेगरी में करो कि भाई इसको कम स्पाइसी चाहिए तो कम स्पाइसी दो, ज्यादा स्पाइसी वाला है तो ज्यादा स्पाइसी दो। मतलब जैसे कस्टमर है वैसे अपने को भी मतलब वो हिसाब से बिजनेस में जाना पड़ेगा। अब जब आपने स्पाइस का बोल ही दिया, तो ये भी बता दीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन से स्पाइसेस पे कैसे आए? उसमें क्या था, मैंने पहले तो मैंने जॉब किया, फिर मैं ट्रेडिंग किया, मतलब जो रॉ मटेरियल आता है कंपनी से, बड़ी कंपनी से, जिसका फ्राइज ब्रिक्स ब्लॉक ये सब बनता है, तो उसका ट्रेडर था मैं। एक टाइम में मैं ऐसा ट्रेडर था, दहेज के मार्केट में मैं वो मतलब ट्रांसपोर्ट का रेट मैं ओपन करता था मॉर्निंग में, और क्या एक बात। दिन में मेरा रिकॉर्ड है हिंडाल्को इंडस्ट्री यूनिट बिरला कोपर में, आज भी डेटा निकाल सकते हो। एक दिन में 15 गाड़ी लगाया था, 50 गाड़ी क्या? एक ही दिन में मैंने लगाया था। वो टाइम मेरे को याद है 9 से 12 के बीच में, अच्छा 2009 से 12 के बीच, वो टॉप टाइम था। और एक टाइम मेरा ऐसा भी आया कि 1 साल मैंने कुछ भी नहीं किया, तो किसी को मालूम नहीं पड़े कि ये आदमी आज कुछ नहीं है, क्योंकि कंपनी शट डाउन था। अच्छा दूसरा मेरे पास कुछ था नहीं। उस टाइम मैंने सोचा कि एक बिजनेस पे डिपेंड रहने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम तुमको चाहिए। फिर उसके बाद में मैं सोचा था कुछ नया लाइन लूँ, तो उसमें ट्रेडिंग में वो जलने वाला था, तो हम लोग, मैं और मेरे दोस्त ने एक ट्रक लिया। अच्छा हाँ, एक ट्रक से कहानी चालू हुई, फिर 2 किया, 3 किया, आज 15-20 ट्रक है हमारे पास। हाँ, तो वो भी ट्रक, फिर वो फील्ड में भी ऐसा ही हुआ। कभी मैं बोला अभी पहले जैसा नहीं मजा है, जो भी है रियलिटी बोला हूँ। तो 2-3 साल से मेरे दिमाग में वही था कि कुछ अच्छा लाइन लूँ। अभी ऐसा लाइन मेरे को लेना है, मतलब बिजनेस लाइन, के आने वाली पीढ़ियाँ भी वो चीज़ संभाल सके, आपके क्योंकि मैं बच्चे। मैंने जो स्ट्रगल किया है मेरे बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं अभी 2-3 साल से तो मैं अच्छी बिजनेस, मतलब सब जगह ट्रिप लगा रहा था। दुबई अदर गए थे कंट्री में आप? दुबई गया था। हाँ। दुबई में गया था, मैं किसी को साथ में नहीं ले गया था। मेरा फर्स्ट ही फॉरेन ट्रिप था, मतलब बार फर्स्ट टाइम मैं गया था, मतलब दूसरी सिटी में, मतलब कंट्री में। तो मैंने वहाँ, मेरा दोस्त भी था, मेरा वहाँ भी है कि मैं उसके घर पे भी रह सकता था, नहीं गया। मैं होटल में रुका, सुबह मॉर्निंग में चला जाता था। मैं अलावीन मार्केट करके बड़ा मार्केट है दुबई का, रिसर्च करते थे अपना। हाँ, पहले यहाँ से स्टडी करके ही गया था। फिर वहाँ जाके मैं सुबह 5 बजे दुबई में मैं अलावीन मार्केट में घूमता रहा, सब देखता था। अच्छा। ऐसा 3 दिन मैंने घूमा वहाँ पे, हाँ। कि लोग क्या हिसाब से काम करते हैं, कैसा नहीं। क्योंकि दुबई में क्या है मालूम है कि लोग फ्रॉड बहुत करते हैं। मैंने सुना था तुम्हारे साथ में आने वाला है, मैं भी तुम्हारे साथ में आऊँ ना, कि इधर इससे बचना है, इससे बचना है, तो मेरा भी ट्रस्ट नहीं कर सकते तुम, अच्छा, इतना डेंजर है। आपने वो नोटिस हाँ, किया कि नोटिस वो किया। दिया? हाँ, अच्छा। कि साथ में रहने वाले का भी ट्रस्ट नहीं करने का। दुबई ऐसा चीज है। और सबसे ज्यादा जो करने वाले हैं ना, इंडियन, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये लोग। हाँ, वो भी मैंने देखा। सबसे ज्यादा फ्रॉड वो उसमें पाकिस्तानी ज्यादा आ जाते हैं, बांग्लादेशी, और अपने वाले भी है, इंडिया वाले भी थोड़े ज्यादा। अच्छा। क्योंकि वो अपने को पहचान वाले को ले जाएंगे, फिर ये कर दो ना, वो कर दो ना, बड़े सपने दिखा के गायब।
अपने तो क्या है कि शॉर्टकट में तो फायदा अपने तो पहले से ही है कि शॉर्टकट से बचना है। देखा, सर्च किया, आगे वापस नहीं कूदना है, अपने को कुछ नहीं करना है। वरना मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंट भी कंप्लीट है। और भरूच में मैं रहा हूँ ना, तो वहाँ NRI ये सब बाहर के बहुत लोग हैं, तो मैंने बात भी सुनी थी कि भाई यहाँ ऐसा ऐसा होता है। पर नए जनरेशन का क्या है, दुबई जाऊँ बिजनेस करूँ, दुबई जाऊँ। पर सही में दुबई से अदर कंट्री बहुत बड़ी, बहुत से कुछ कर सकते हो तुम। चाहे तुमको कंपटीशन भी कम मिलेगा और तुम खोजो ढूंढो वहाँ पे रहो। वो सही वो है ना, एक कंट्री का हाइप बन जाता है ना, तो हाँ। सब वही भेड़ बकरी वाली बात हो हाँ, तो जाती वहाँ है। तो उल्टा उल्टा सीधा ही होने वाला है, क्योंकि एक ही जगह पे जहाँ 10 आदमी का जरूरत है वहाँ 20 आ गए, तो क्या होने वाला है, एक दूसरे के बिजनेस में ही काटेंगे, तो वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके हिसाब से कौन सी कंट्रीज में आज बिजनेस करने का फायदा है? मेरे हिसाब से तो सही बताऊँ ना, तो दुबई भी है। पहले ब्रांड बनाओ, तुम्हारा स्टेटस बनाओ, एक लेवल बनाओ, तो दुबई बेस्ट है, मिडल ईस्ट। बाकी यूके है, US है, तो मैं तो नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट का कब क्या पॉलिसी हो जाए तो अपने तो उससे बच पता के ही रहेंगे। आजकल तो हाँ, नहीं कर सकते। तो यूके में भी अच्छा है मेरे हिसाब से। मेरा ग्रुप यूके में भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा आउटलेट दुबई में, यूके में मतलब करूँ। और अफ्रीका कंट्री भी अच्छी है, तो वहाँ क्या है, डेस्टिनेशन है, कोई कोई डेस्टिनेशन अच्छा है, कोई कोई बैकवर्ड है। तो वहाँ वहाँ तुमको पहले एनालिसिस करना पड़ेगा कि मतलब कहाँ करना है। हर जगह नहीं कर सकते हो, वहाँ तुमका मतलब बहुत अपना खुद का भी रिस्क वाला काम है वहाँ। तो अभी ये 2-3 कंट्री में मेरा आउटलेट का प्लानिंग है। ओके, तो अभी जैसे आप दुबई से आए वापस पूरा स्टडी करके, फिर स्पाइसेस का क्या रहा आगे? उस टाइम दुबई गया था ना मैम, तब मैं चिली के लिए गया था, एक्सपोर्ट का मेरा टारगेट था। हाँ। C4 करके चिली आता है, हाँ, मैं बोला उसका एक्सपोर्ट करूंगा। ट्रेडिंग के और लिए। हाँ, ट्रेडिंग। और मैं किया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोर्स करके आया था, 3 दिन का, बॉम्बे गया था। अच्छा। तो क्या है, मोटिवेशन हो गया था, कल जाके ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब दुबई गया ना, तो पूरा जीरो। फिर नए तरीके से सोचा। सच सामने आ हाँ, गया। फिर ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि प्रोडक्ट नहीं सोचते, बायर ढूंढते हैं। मेरा एक तरीका अलग है, मैं प्रोडक्ट पहले देखता हूँ कि प्रोडक्ट पहले ढूंढो, प्रोडक्ट का एनालिसिस करो, प्रॉपर नॉलेज लो उसका। तो तुमको प्रोडक्ट का नॉलेज रहेगा, तो बायर के पास बैठोगे, समझ लो, बार्गेनिंग करोगे, तो तुम उसको सही से कर पाओगे। वरना वहीं से तुम जीरो हो जाओगे। उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये नया लड़का आया, इसको कुछ नॉलेज नहीं, तो वो तुम्हें बैठने भी नहीं देगा। तो पहले जो भी चीज में पढ़ते हो उसका पूरा प्रॉपर वो प्रोडक्ट का या Knowledge। फील्ड का एनालिसिस लो, फिर मार्केट में जाओ। अच्छा। मेरा तो ऐसा ही सोचना है, क्योंकि प्रोडक्ट फिर मैं क्या बोला, मैं बोला अभी ज्यादा क्या चल रहा है, तो मैं बोला स्पाइसेस है इंडिया का। और क्योंकि हर चीज में कुछ भी हो जाए तो खाना पीना तो आदमी छोड़ेगा नहीं। हाँ। तो फिर मैंने स्पाइसेस का एनालिसिस किया, मतलब ये वेजिटेबल का छोड़ के। फिर उसमें मैंने, सब मानोगे नहीं, गुजरात के, महाराष्ट्र के में मंडी में 3-3 बजे में ऐसी 10 से 12 मंडी है, जहाँ 3-4 बजे मैं वहाँ घूमता था। अच्छा। हाँ, क्योंकि अकेले ही जाता था। कभी कोई दोस्त लोग आया ऐसे साथ में तो ले लिया, अलग चीज था। बाकी जाऊं, ये मतलब ट्रैवलिंग बहुत किया मैंने, तो प्रॉपर मेरे को नॉलेज है कभी ये चीज करना जैसा। फिर मैंने मतलब अभी तो सब गूगल ये वगैरह, चैट GPT, मतलब बहुत से प्लेटफॉर्म है, तुमको जानना है क्या क्या नहीं, तो ईजी हो गया है। सब चीज का यूज किया। ये इसमें भी क्या है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कब यूज करना है, ये तुम्हारे को सोच होना चाहिए। परख गूगल का होनी कब चाहिए। करना है, गूगल मैप का कब करना है, चैट GPT का कब करना है, तो ये सब है। इंडिया मार्ट है बिजनेस के लिए, तो कब कौन सी चीज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, वो सोच तुम्हारे में होना चाहिए। क्या बाकी तुम कर रहे हो ये चीज और है उसमें, तुम्हारे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। है सब कुछ, तो तुम्हारे में सेंस तुम्हारे को इतना तो होना चाहिए कि कौन सी चीज में मेरे को क्या मिलेगा। मेरा हर वो बिजनेसमैन पावरफुल के है, लिए बहुत जरूरी है। मेरा वो चीज बहुत पावरफुल है। मेरे साथ में अभी लोग हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, मतलब जो चीज वो भी ढूंढने में उसको दिक्कत पड़ा है, वो चीज मैं सेकंड में ढूंढ देता हूँ। तो क्या है कि मेन चीज, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ ये नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि तुमको एक सेंस होना चाहिए कि कौन सी चीज के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो समझ जाओगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको आज टेक्नोलॉजी से, यू नॉट टेक savvy, तो आजकल नहीं चल पाओगे आप समय के साथ, मेरे हाँ, हिसाब से। दोनों जरूरी है, हार्ड वर्क, फील्ड, प्रैक्टिकल, वो चीज छोड़ना नहीं है। एक बाकी कॉम्बिनेशन है। हाँ, जहाँ जितने लोग को मिलोगे ना ज्यादा, तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। आदमी कभी कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि हर टाइम पे अभी तुम जाओ तो अब देखो आप कि कितना भी एज हो जाएगा तो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा, पर सीखने का एक तुमको जज्बा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अपने अपनी कहानी सुनाते रहो, सामने वाले का सुनो नहीं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जैसे अब आपने स्पाइसेस मान लीजिए ठान लिया कि इसमें करना है, फिर इम्जू नाम कैसे? इम्जू में ऐसा था, मैंने CA के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, ये सब जो करते हैं ना, उसके पास बहुत से नाम लिस्ट दिया कि ये नाम ये नाम। पहले तो मेरे को यह था कि नाम अच्छा है ना तो मेरा ब्रांड बन जाएगा, मेरा सोच ऐसा था, सही बता अच्छा। रहा हूँ। तो मैंने बहुत ट्राई किया, फिर थक गया, क्योंकि सबका इसमें क्या है, वर्ड पे ये सब में रहता है, तो ट्रेडमार्क था ही। तो मैं बोला चलो छोड़ो, अभी ये चीज़ नहीं करना है। फिर मेरा दोस्त है, मेरा पार्टनर एजाज करके, अच्छा।
उसने ये नाम बनवाया हम दोनों के बीच में। अच्छा। हाँ, वो बोला मेरे को कि अपने बच्चे के नाम के बनाए, अपने दोनों के। मैं तो ऐसा कुछ बनाना, हाँ। तो ये इमजू बना, तो उसको भी पसंद आ गया, मेरे को भी पसंद आ गया, एक ही झटके में। अरे मेरा को इमू बोलते हैं, इमरान नाम है मेरा, हाँ उसको एजाज का एजू बोलते हैं, इमजू कर दिया। और हाँ मैं बोला ये नाम भी ऐसा है कि कहीं भी तुम जाओ इंडिया में, अदर कंट्री में, और नाम क्या है कि एक नाम का भी कैची है। नाम भी बहुत बड़ी चीज है, नाम याद रहना चाहिए लोगों को। तो इमजू शॉर्ट नाम है और आदमी को याद भी रह जाएगा, तो मैं बोला चलो ये परफेक्ट है। एक तो फिर अलग सा वो हाँ, है। तो फिर उसी ने का ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब करवा दिया। तो जैसे आप एक बार स्पाइसेस में एंटर कर गए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन से कितना अलग लगा आपको? मेरा तो मानना ऐसा है कि कोई फील्ड किसी के लिए बनाई नहीं है, मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ। जो फील्ड में कोई भी आदमी आज सब कुछ कर सकता है। अब देखो, आज अदानी है, अंबानी है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, तो हर फील्ड में काम नहीं कर सकते। कर सकते। आदमी का नजरिया, सोच होना चाहिए कि वो परफेक्ट करने का उसमें काबिलियत होनी चाहिए। तो फील्ड की कोई भी फील्ड, बहुत से लोग सोचते हैं ना, एजुकेटेड लोग ज्यादा सोचते हैं कि मैं ये फील्ड में हूं तो यही कर सकता हूँ। मैं तो नहीं मानता हूँ। तुम्हारे में टैलेंट है, क्या फील्ड में जाना है, उसका अभी प्लेटफॉर्म ऐसा ऐसा है, उसका एनालिसिस लो। अभी बहुत से मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, तुम उसका भी बेनिफिट ले सकते हो। प्रॉपर उसका एनालिसिस करो तो सब कुछ कर सकते हो। कोई ऐसा तो है नहीं कि चलो ट्रांसपोर्ट का करते तो स्पाइसेस का नहीं कर सकते। हाँ, उसमें तुम्हारे को टाइम देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तुम ऐसा सोचो कि जल्दी जल्दी कर दो, मोटिवेशन स्पीच कोई भी देते ना, तो सुन के आदमी क्या है, पावरफुल होकर निकलता है, वो वहां तक ही सीमित रहता है। पर हार्ड वर्क से जो आदमी निकलेगा ना, वो उसको लाइफ में भी काम फील्ड आएगा। पे जाकर पता लगता है। बहुत काम है, फील्ड में तो जाना जरूरी है। मैं आज तक अभी मैं गया था ना, गुंटूर में गया था, आंध्र प्रदेश में, ये मतलब बिजनेस ट्रिप पे गया था। मैं वहाँ मंडी पे, अब मानोगे इतना धूप था ना, 3 घंटे में मंडी में खड़ा रहा। और मंडी चिल्ली की थी, तो उसमें मतलब वो मतलब खांसी भी बहुत आती थी, मतलब हाँ ऑब्वियसली वो आता है हाँ। फिर भी मैं 3 घंटा वहीं धूप में खड़ा रहा। मेरे साथ में वाले सब साइड में चले गए, तो मेरे को तो मालूम ही नहीं था कि इतना धूप है, मैं 3 घंटा निकला, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था, काम करने का मेरा जज्बा था। मेरे को नहीं मालूम पड़ा, वो धूप भी मेरे को नहीं मालूम थी। तो सर इतने स्पाइसेस में से चिली पे आपका ज्यादा फोकस क्यों? चिली में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। अच्छा। हाँ, चिली में आप सब अब मानोगे नहीं, मैंने ये इमजू चालू किया ना, ये ओपन हुआ अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, मतलब 2-3 साल का स्टडी, 6 महीना ही हुआ है इसको, बराबर। तो अभी मेरी कंपनी में इतनी इंक्वायरीज आती है, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो रॉ मटेरियल चिल्ली का मैं गुंटूर से, आंध्र प्रदेश से, बियादगी मतलब कर्नाटक से लाता हूँ ना, वो चीज़ का 600-700 केजी का मैं रॉ मटेरियल लाता हूँ, वही चीज़ मेरे को 250 में पाउडर देने के लिए लोग तैयार है। सोचो क्या खा रहे हैं हम लोग। तो क्या मेरे खा को रहे हैं आप बताइए? वही तो बोल रहा हूँ। तो इसलिए तो मैं ये फील्ड में आया हूँ। मेरे को ये फील्ड का मेरे को मालूम पड़ा कि चिली में तो ज़्यादा सब मिक्स हो रहा है, क्योंकि टर्मरिक तो क्या है कि वहाँ से आती है, ग्राइंडिंग करके बेच देते, कोई दिक्कत नहीं। उसमें कर्क्यूमिन लेवल रहता है कि कम वाला, ज़्यादा वाला, तो वो हिसाब से एक्सपोर्ट में ज़्यादा कर्क्यूमिन वाला, मैं यहाँ पे लोकल में भी वही देता हूँ, एक्सपोर्ट वाला मालिक। ऐसा नहीं है, पहले अपना देश है, अपने देश वाले को, अपने भाई को अच्छा खिलाओ, बाहर वाले को बाद में खिलाना, तो अपना प्रायोरिटी है ना। तो मैं ऐसा कुछ एक्सपोर्ट वाले को अच्छा कि इधर, ऐसा नहीं। मेरा प्रीमियम में एक ही सेगमेंट है कि भाई बस वही मेरे को देना है, सबको एक ही देना है। तो चिली में क्या था कि लोग क्या है कि चिली में ऐसा गवर्नमेंट अप्रूवल कलर भी आता है। दूसरा लोग क्या है कि चिली में अच्छी है, कोई भी है, ग्राइंडिंग करके मिक्स करके बेच देते हैं। तो ये सब चीज़ मैं फार्मर से आता हूँ, तो मेरे को मालूम तो था। तो मेरे को तो एक ही था कि भाई बिजनेस तो है ही, पैसा तो हर एक की लाइफ में इम्पोर्टेंट है, पर काम ऐसा करे कुछ जो काम भी अच्छा हो और पैसा भी मिले। तो ये फील्ड में मेरे को ऐसा हुआ कि चलो ये काम करूँगा। तो ये इसी पैसे में, इसी दाम में जो आज कॉम्पिटिटर्स हैं, उसी दाम में आप दे रहे हैं? नहीं, इसमें मेरा क्या था, मैं जब फील्ड में आया ना, तो मैं सोच रहा था कि होटल वगैरह को दे दूंगा, छोटी शॉप वाले को दे दूंगा। तो मैं गया मार्केट में। बिजनेस का यही तो एक ट्विस्ट है कि जब जैसे सोचते हो ना, वैसा अंदर कुछ होता नहीं है। सही में, क्योंकि लोग सोचते ना रोड मैप बनाते ना, इसमें रोड मैप फिक्स नहीं होता है, हालात के हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल। वही बिजनेस में आगे जाके मतलब आगे बढ़ेगा। तो हम लोग गए, 2-3 मतलब सेल्समैन रखे, ये वो सब भेजे मार्केटिंग में, ये तो सब बोले ना, जहाँ पे 10 रुपीज़ का वो पाउच आता है ना, तो बोले हमको तो 5 से आ रहा है, 5 रुपये में आ रहा है, दूसरी कंपनी वाला दे रहा है। हम लोग बोले क्योंकि भारत जो है बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। यहाँ आप चीज 8 रुपए की 9 में बेचोगे ना, तो 9 का भी कोई लेगा नहीं। तो फिर क्या हुआ, वही बता रहा हूँ कि फिर मैं गया, तो मैंने सोच लिया कि चलो भाई ये तो अपना काम है नहीं, अपना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये पैसा आपका कमाना। हाँ, वो तो क्लियर मेरा था। फील्ड ही था कि शायद वाइंड अप भी करना पड़े तो कर दूंगा। बाकी उस वहाँ तक का मेरा वो मतलब था कि मेरे को क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। फिर एक रास्ता जब बंद होता है ना, तो दूसरा 10 रास्ता खुलता है। True. फिर तुम्हारा फोकस चाहिए उसमें जाने का। बिल्कुल। तुम इसमें ही रोते रहोगे नेगेटिव में, तो कोई आगे जाने वाले नहीं हो। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ,
तो मैंने सोचा कि चलो होटल वाले है, शॉप मार्ट वगैरह है, ये लोग को तो उसका भी बिजनेस है, उसको तो जो है प्रॉफिट मिलेगा वही करेंगे, अपने के लिए को तो उसका प्रॉफिट तो नहीं करेंगे, उसका भी उसमें इन्वेस्टमेंट लगा है, वो उसकी जगह राइट है। फिर मैंने क्या सोचा कि चलो मैं खुद का आउटलेट चालू करूँ। तो खुद का आउटलेट मेरे को करना था, तो मेरा 2-4 प्रोडक्ट में तो आउटलेट मेरा चलने वाला है नहीं, समझ लो। तो फिर मैंने क्या सोचा कि ड्राई फ्रूट प्रीमियम में है, इंस्टेंट मसाला प्रीमियम, मतलब वगैरह वगैरह मैंने 200 प्रोडक्ट किया है। और हर जगह पे मेरी स्पाइसेस के साथ में प्रीमियम क्वालिटी में जो मतलब ये ग्रोसरी मतलब जो भी चीज़ आता है मार्ट में रहता है, मैंने इम्जू स्पाइसेस एंड मार्ट का आउटलेट चालू सब जगह किया है। अभी 2-3 जगह मेरा काम चालू है, अभी भरूच में समझ लो ओपन हो ही गया, ऐसा ही समझ लो, इतना ही बाकी है। और दूसरा 6 से 7 मेरा फ्रेंचाइजी ऑलरेडी मेरे लेने के लिए लोग तैयार है। अभी मार्केट में मेरा ब्रांड बना नहीं है, फिर भी उसको मैं अभी बोला थोड़ा मेरे को टाइम दो, मेरा 2 आउटलेट राजकोट में भरूच में पहले ओपन हो जाने दो, मेरे को उसमें क्या थोड़ा प्लस माइनस करना है, फिर वो हिसाब से आपको दूंगा। क्यों कि वो सामने वाला आदमी मेरा गुडविल मेरे ट्रस्ट पे काम कर रहा है, तो मेरा जिम्मेदारी है उसको मैं उसका पैसा गलत जगह नहीं लगाऊं। तो पहले मैं कमाऊं, थोड़ा मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर उसको बोलूंगा कि अब तुम पैसा लगाओ, तुमको इतना मिलेगा, रिटर्न मिले। हाँ। क्योंकि किसी को अपने भरोसे किसी को अपने को वो नहीं करना है, मेरे को तो कॉन्फिडेंस है ही, क्योंकि मेरा तो अभी बहुत अच्छा ही चल रहा है। मतलब इतने शॉर्ट टाइम में इतना अच्छा होता है, कर मेरे को सबसे ज्यादा इम्जू में मेरे को रिजल्ट मिला है। मेन चीज पैकिंग क्वालिटी। तो सर जब अपना बिजनेस बनाया आपने, चलिए ट्रांसपोर्टेशन तो एक सर्विस लाइन थी, वो कोई ब्रांड नहीं था। हाँ। तो अपना ब्रांड आया, अपने ब्रांड, वो भी उसमें आपका नाम है, वो समझ जाते हैं जब लोग फाउंडर का नाम समझते हैं, तो वो फीलिंग कैसी थी खुद का ब्रांड? जब ब्रांड बना ना, अभी मेरा आउटलेट में देखता हूँ ना, तो फीलिंग में ऐसा रहता है, मेरे को डर रहता है अच्छा। ये चीज से। क्यों? क्योंकि वहां से जो प्रोडक्ट जो लोग पैकिंग देखेंगे ना, पहले तो वो आंख से खरीदेंगे पैकिंग देख के, फिर वो चीज वो क्वालिटी बात की बात है कि अच्छा लगेगा तो लेने आएंगे, पहले तो पैकिंग पे ही है। तो मैं पैकिंग में ये सब चीज में थोड़ा अच्छा मतलब सब दे रहा हूँ, क्योंकि अच्छी जगह, अच्छा पैकिंग, अच्छा मार्केट में रहेंगे ना तो अपने को बेनिफिट मिलेगा। तो मैं हर एक एंगल से बहुत मतलब छोटी छोटी चीज में बहुत मतलब डीप से टेक्निकल डिटेल जो छोटी छोटी है। बहुत चीज में बहुत देखता हूँ। तो पैकिंग में ये सब चीज में मैं देखता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब इतना मैंने वो झेला है ना, तो एक्साइटमेंट ये ज्यादा लोग होते हैं ना, वो सब तो मेरे में नहीं है। नहीं है। बस खुश हो जाता हूँ कि चलो अपना ब्रांड है, उल्टा जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, हाँ। क्योंकि इसमें से जितने लोग लेके जाएंगे ना, उसका भरोसा कायम रखना है मेरे को। तो अभी जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आपको उनको बताना हो कि इम्जू की स्पाइसेस कैसे अलग हैं दूसरे ब्रांड से, तो वो क्या डिटेल होंगे? इम्जू में ऐसा है, इम्जू एक प्रोडक्ट ही नहीं है, एक ब्रांड ही नहीं है। मेरा यही सोच है कि मेरा कस्टमर मेरा फैमिली मेंबर है, वो ले जाएगा, पैकिंग भी अच्छा दूंगा, अच्छा पैकिंग होगा ना तो क्वालिटी कंप्लीट मेंटेन रहेगी। पैकिंग का रीजन ये है, दिखाने के लिए तो है ही, पर दूसरा रीजन ये भी है, खाली प्रोडक्ट हाँ क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी मेंटेन रहेगी, अच्छे पैकिंग में रहे तो उसका एक्सपायरी डेट लॉन्ग हो जाएगा। जब आपके कस्टमर जिन्होंने लिया उनका फीडबैक आया है ऐसा? आया, बीच में क्या हुआ था, रेड चिली में स्पेशली क्या हुआ था कि ज्यादातर लोग को ऐसा बोलना था कि स्पाइसी ज्यादा है, तो मैंने उसमें ज्यादा इंटेंसिटी की स्पाइस है। तो अच्छा। मैंने 2-3 कैटेगरी कर ली उसका, मतलब एक नॉर्मल स्पाइसी कर दिया, एक प्रॉपर रेगुलर, एक प्रीमियम में, एक स्पाइसी में, जिसको जैसा चाहिए मतलब वैसा आपने दे पाए। तो मैंने उसको बोला भी था कि भाई आपने जो मेरे से माल सेल परचेस किया है, आप बोलो तो मैं वो माल ले जाऊंगा, आपको वापस दूसरा माल दे जाऊंगा। क्यों मेरे के लिए वो चिली निकालना जरूरत नहीं है, मेरे को उसका ट्रस्ट कायम रखना मेन चीज है। तो कस्टमर को एक भगवान के रूप में, कि जो हाँ, उनका क्योंकि कहना है वो कस्टमर चेंजेस। क्या है कि उसने पैसा दिया, मैंने पैसा लिया है, तो मैंने पैसा लेके जो चीज दिया है तो मेरा जिम्मेदारी तो बनता है कि उसको जो चाहिए वही दूं। उसको मैं आज अच्छी अच्छी बात यहाँ करूंगा, फिर वो चीज मैं नहीं रिपीट करूंगा, तो समझ लो को वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इंसानियत के हिसाब से तो वो राइट नहीं है, मतलब मेरा सोचना ऐसा है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से ज्यादा कस्टमर बेस ज्यादा जरूरी है कि रिटेंशन, अपने जो अभी क्लाइंट हैं, जितने कस्टमर हैं, उनको रोक के रखना ज्यादा जरूरी? देखो अभी जो पुराने कस्टमर है ना, उसको तो पहले संभालना ही है, क्योंकि वो नहीं छूट जावे, वो डर रहता है सबसे ज्यादा बिजनेस में, वही डर रहता है कि उसको तो सुनना ही है, फिर उसको साथ लेके दूसरा नया करना है। तो वो मेन पार्ट है मैनेजमेंट। तो टीम ऐसा करना है कि पीछे वाला अपने सर्विस भी ज्यादा अपने सही से दे पाए, बिजनेस भी बढ़ा पाए, पुराने को भी नहीं भूलना है, नए लोग को भी जोड़ना है। तो वो थोड़ा मतलब बैलेंस करना थोड़ा वो होता है, पर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, टीम भी मेरी अच्छी है, तो वो लोग कर लेते हैं सब। बट सर ये जो आपने बोला कि छोटी छोटी डिटेल पे आपका बहुत ध्यान रहता है ना, छोटी छोटी चीजें आपके लिए मायने रखती है अपने ब्रांड के लिए, स्पेशली इम्सू के लिए। तो
कितना रिसर्च किया आपने, कितना स्टडी किया जब लॉन्च किया इसमें क्या finally? होता, पहले तो मेरे को ये सब चीज़ का मालूम नहीं था कि इसमें ये सब आता है, ये नहीं आता। पर तो मेरा तो मैं नहीं बोला कि मैं कोई भी फ़िल्म में जाऊँ ना, तो पहले हर एक एंगल से एनालिसिस करता हूँ। हम्म, ऐसा नहीं अकाउंट हम्म, सब, क्योंकि हर एक पार्ट है ना, बिज़नेस में ऐसे बहुत पार्ट आते हैं। जैसे कंपनी में परचेज़ डिपार्टमेंट होता है, सेल्समैन, मार्केटिंग, सब कुछ एचआर सब रहते हैं ना, हम्म, तो वो लोग ऐसे ही नहीं बिठा देते, क्योंकि हर एक चीज़ एंगल मायने सिस्टम करा। होता है। सिस्टम तो डेवलप करना ही पड़ेगा। हम्म, और सिस्टम में मेन चीज़ क्या है कि डिसिप्लिन ज़रूरी है, हम्म, कि भई डिसिप्लिन रहेगा ना, तो सिस्टम भी प्रॉपर रहेगा। बिल्कुल। जहाँ डिसिप्लिन नहीं होगा ना, तो वहाँ कुछ नहीं होगा। हम्म, तो ये चीज़ में मैं क्या है, मैंने राजकोट में लैब रिपोर्ट करवाई है। सही बताऊँ ना, तो मेरे को लैब रिपोर्ट आई है। मैं एक ही जगह पे 3 जगह पे लैब रिपोर्ट बेचता हूँ। अच्छा। वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरा मतलब लॉस नहीं है, क्योंकि मेरे को अच्छा ही देना है। हम्म, तो 3 जगह पे है, सबका लैब रिपोर्ट अलग-अलग आया। वो तीनों? तीनों का अलग आया। फिर ये लाइन में मेरे से सीनियर लोग हैं ना, मैंने बहुत सौ पूछा कि भाई अच्छा लैब कहाँ है? फिर मैंने बड़ौदा भेजा, ऊंझा भेजा, फिर मेरे को ट्रस्ट बैठा, तो अभी मैं ऊंझा में 2-3 जगह पे ही लैब करवाता हूँ, राजकोट को मैंने छोड़ दिया। शायद राजकोट में अच्छे लैब वाले होंगे, पर मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो दूसरे को दोष देने से बेहतर है अपने कुछ अच्छा खोज ले। तो जैसे आपने सब कुछ वेरीफाई कर लिया कि सारी चीजें अपनी सही जगह है और अभी प्रोडक्ट रेडी है मार्केट में, फिर लोगों का ट्रस्ट जीतना कितना मुश्किल था? उसमें क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, बहुत सी जगह पे है ना फ्री सैंपल दिया था, अच्छा, कितना, कहाँ पे, कहाँ से स्ट्रैटेजी, कहाँ से शुरू? ओपनिंग के दिन। अच्छा, मैंने 800 से 1000 किट रेडी रखा था, प्रीमियम बैग में, अच्छा। और उसमें मेरा सब मतलब आपके पास फोटोग्राफ्स हैं उसके? हाँ, उसके है ना, अच्छा, ठीक है। वो तो भेज दूँगा मैं। हम्म। तो उसमें मैंने मेरा एक आइडिया था हम्म, कि लोग टेस्ट ऐसे तो सब कोई लेने आने वाले नहीं, हम्म, फ्री में दो, टेस्ट करेंगे तो अच्छा होगा, तो रिपीट रहेंगे। हम्म, तो मैंने 800 बैग प्रीमियम में लगाया था कि कोई भी आए तो कुछ लेके जाए अपने वहाँ से। और जब ओपनिंग सेरेमनी थे ना, तो मैंने क्या है कि सबको इनवाइट किया था, मतलब बिज़नेस माइंड, उसमें मैंने है ना, मेरे रिलेटिव को सबको साइड में कर दिया था। अच्छा, जितने बिज़नेस प्रोफेशनल पर्सन है, साइड। हाँ, जितने बिज़नेस पर्सन है ना, सबको मैंने बुलाया था, इन्विटेशन दिया था, और सबको पर्सनली मैं मिला था। मेरा काम ही वही था, सबको प्रॉपर, छोटा से छोटा भी कोई मतलब फार्मर का या लड़का या किसी का मतलब लेबर भी आया, कुछ भी ऐसे लोग भी थे उसमें, ऐसा नहीं था। वो एक मतलब एक एक ट्विस्ट बहुत मस्त है, एक कहानी। मेरे सामने जब कंपनी का काम चल रहा था ना, तो वहाँ छोटे-छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो मैं अच्छा, हर टाइम उस वहाँ से निकलता था ना, तो चॉकलेट वगैरह कभी कुछ 2-5 पकड़ा रुपये, दिया। 5-10 रुपया कुछ देता था उसको। हाँ, क्यों? कि वो बच्चे को मतलब मेरी गाड़ी देख के उसको अच्छा लगे। हाँ। तो मैंने उसको बोला, बेटा कल अपना ओपनिंग है, तुम लोग को आना है वहाँ पे। अरे! तो वो बच्चे क्या बोले मालूम है आपको? कि हम नहीं आएँगे, आप वहाँ पे भिजवा देना। सोचो आप, क्योंकि वो बच्चे इतने छोटे, उसको मालूम था कि हम नहीं आएँगे, भिजवा देने का मतलब क्या हुआ? कि कहीं तो उसको ऐसा महसूस हुआ होगा कि चलो निकलो। ओह! आदमी कोई छोटा-बड़ा नहीं है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हुँ। तो वो बच्चे को मेरे से मैं खुद शॉक में पड़ गया कि यार ये क्या? को लोग बोलते हैं कि लेबर के बच्चे इतने छोटे हैं, तो उसको इतना बड़ा समझ। तो अभी सब कोई इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं इंटेलिजेंट है, बिज़नेस करते हैं तो सबको हल्के में किसी को मत लेना, सब सबके हिसाब से सही रहते हैं। फिर मैंने उसी दिन इतना बिज़ी था ना, मेरे आदमी को भेजा वहाँ पे भिजवाया, वो मेरा प्रायोरिटी था, क्योंकि उसने बोला था मेरे को कि बाप आप यहाँ रे! पे भिजवा देना, तो वो इंसानियत है, क्योंकि ऐसे लोग की दुआ लगती है। पैसा दे के सामने बिठाओ ना, वो कुछ नहीं होने वाला है। हुँ। जो आदमी ज़रूरतमंद है ना, उसको ये आज से काम करो, इसको मालूम नहीं पड़ेगा, काम आओगे ना आपने। मैंने आपको कहानी थोड़ी ज़्यादा बताई थी, पर मैंने स्क्रिप्ट में लेने से मना किया था, आपको मालूम है। हुँ। क्योंकि अपने को ऐसा मार्केटिंग भी नहीं करना है, हुँ। जो है रियलिटी दिखाना है। हुँ। ऐसे लोगों की दया या सिम्पैथी गेन नहीं करना है। हाँ, क्योंकि अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलने वाला है। लेट मिलेगा तो थोड़ा सब्र कर लेंगे, मतलब वही वेट दिक्कत। एंड वॉच। हाँ। इतना जल्दबाजी भी क्या है? हाँ, तो लॉन्च के बाद जब स्पाइसेस गए, सैंपल्स गए, फिर फीडबैक? फीडबैक शाम से ही चालू हो गए। अच्छा, हाँ, उसी शाम से? ऑर्डर भी चालू हो गए। क्या बात है! और 2-3 मतलब लोग बोले थोड़े स्पाइसी है, मैं बोला नो डाउट, थोड़ा जल्दबाज़ी था। हम लोग रात को 2 बजे तक पूरा सब काम करके किट भी रेडी कर दिया था। मेरे दोस्त लोग का भी बहुत सपोर्ट था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास स्टाफ कम था। अब मेरे 8 से 10 लोग, रात में हम लोग 2 बजे तक किट रेडी किया, हम खुद सब। सुबह 2 बजे मैं गया, सुबह 6 बजे वापस आ गया। आपने टीम से नहीं, खुद से पैकिंग किया? हाँ, खुद नहीं किया हम लोग। क्या बात है! दूसरे दिन वो सब ग्राइंडिंग मशीन में भी हम लोग प्रोसेस पूरा, हम लोग मेरा 2 भाई है, मेरे पार्टनर है, मेरे दूसरे दोस्त 4-5, हम सब साथ में किया। 2 बजे तक हम लोग रहे, बिना खाए वहाँ, फिर कुछ पार्सल-वार्सल मँगवाया, 2 बजे खाया,
और बैग बैग पैक करके किट रेडी रखा के सब कोई भी आए ना तो जब एग्जिट होता है ना वहाँ पे उसको बिठा दिया कि कोई भी आदमी ऐसे नहीं जाना चाहिए। अरे वाह! तो वो चीज़ से अपना एक अच्छी चीज़ तो है ही, अपना मार्केटिंग एंगल भी है। क्यों? कि आदमी जाएगा, वो चीज़ खाएगा, अच्छा लगेगा तो ऑर्डर रिपीट हो जाएगा। हुँ। ऐसे अपने बोलेंगे मेरे चीज़ इतना अच्छा है ये तो नहीं। मैं अभी तक सच बताऊँ ना तो मैं कहीं-कहीं जो मार्केटर है ना बड़े-बड़े, तो उसमें मेरी बच्ची भी उसको बहुत इंटरेस्ट है। रुतबा अच्छा। नाम है, मतलब छोटी है, मतलब वो रुहाना मेरी। तो वो दोनों को मैं मार्ट के बाहर मार्ट में भेज देता था, उसका परमिशन ले लेता था कि मैं गिफ्ट में यहाँ किसी को कस्टमर को दूँ, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बोले ठीक है नो डाउट। तो मेरी बच्ची को साथ में लेके जाता था, तो सब जितने भी कस्टमर हैं उसको ओह! गिफ्ट करता था सो स्वीट। और इंस्टाग्राम फॉलो करवाता था। क्या बात हाँ, है! फेक फॉलोअर्स भी अभी लोग बहुत करते हैं, पर अपने उसमें मायने नहीं हाँ, रखता। बहुत आसान है सर। हाँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है। क्या फ़र्क पर जो है वो तो सच है। हाँ, हाँ। तो वो सब अलग अलग पार्ट से मैंने मार्केटिंग किया है, अलग अलग एंगल से। हर तरीके से, हाँ, चाहे वो इमोशनल हो कि हाँ। स्ट्रैटेजिक हो, वेरी नाइस। बट सर जैसे आपने बताया कि अगर आपको कोई फीडबैक आता है तो आप तुरंत वो बदलाव करके रिवाइज़्ड वो करते हैं। तो मतलब जब आपको पहला फीडबैक आया, ये चीज़ आया तो क्या किया आपने उस फीडबैक के बारे में? पहले चीज़ मेरे दोस्त का ही कॉल आया था। हुँ, दोपहर मॉर्निंग में 10-11 बजे मेरा मतलब था सेरेमनी, हुँ, और मेरा कज़िन भाई है, उसका 2 बजे आया कि यार क्वालिटी एक नंबर है, हुँ, बहुत मज़ा आया। हुँ। शाम को दूसरे दोस्त का फ़ोन आया कि यार स्पाइसी ज़्यादा है। अच्छा। मैं बोला नो डाउट, टेंशन मत ले, हुँ। अभी तो ट्रायल बेस में अपने को जल्दी कुछ देना था इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो अपने उसको कर देंगे। वो पर अपने कोई बिज़नेसमैन होगा उसका तो ईगो आ जाएगा, तुम्हें नहीं, ज़्यादा नहीं, लग नहीं, रहा नहीं, है। वो तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि कस्टमर है, मैंने फ्री में दिया है, तो वो मेरा कस्टमर तो है, मेरा दोस्त भी है। हुँ, तो खाने के लिए दिए तो आदमी खाना तो चाहिए ना, हुँ, वो फेंक देगा तो क्या मतलब है अपनी चीज़ को। हुँ, तो इससे अच्छा मैं बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, अभी तो इसमें मेरे को बहुत स्टडी बाकी है, टाइम सिचुएशन के हिसाब से मैंने थोड़ा वो करवा दिया है, नो डाउट टेंशन मत लो। हुँ, हुँ, फिर मैंने सबको जितने-जितने लोग को स्टार्टिंग बेस में जो मेरा प्रोडक्ट का मतलब ले गए ना, सबको मैंने बोल दिया हुँ, कि भाई मैंने जो स्पाइसेस था ना उसमें प्रोडक्ट डाउन करके क्वालिटी और बेहतर किया है। हुँ। आप बोलो मेरे को, मेरा आदमी लेने आएँगे आपके घर से। अच्छा, जो हाँ, यूज़ की हाँ, हुई है पैकेट। हाँ, वो ले जाऊँगा मैं और आपको उसके बदले में नया पैकिंग दूँगा। जितना वेट है उतना वेट आपको पर दे दूँगा। आपका लॉस है इसमें। लॉस तो है, पर मेरा स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, हुँ, कोई भी स्ट्रक्चर बड़ा करो ना तो मेन बेसिक होता है। हुँ। तो वो स्ट्रेंथ अपने को कंप्लीट रखना है, तो पहले वही चीज़ मैं उसको सही नहीं करके दूँगा। फाउंडेशन। हाँ, फाउंडेशन तो बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि वही चीज़ उसको समझ लो कि मैं सही करके नहीं दूँगा, तो वो 2 आदमी को क्या बोलेंगे कि यार ऐसा हुआ, वैसा हुआ। उससे अच्छा ये बिज़नेसमैन भी है, हुँ। कि इससे अच्छा अच्छी चीज़ दे दो तो उल्टा वो अपने से क्या होगा कि नहीं यार आदमी तो ऐसा ही चाहिए। मैं इ एक तो स्पाइस इम्ज़ू स्पाइसी यूज़ हाँ, करेंगे। क्योंकि एक 2 है, अच्छी भी चीज़ भी है ना, आज आदमी ने आपके पास पैसा लगा के दिया है, तो वो चीज़ में वो मतलब उसको मज़ा नहीं आया, तो अपना भी फर्ज़ बनता है कि उसको क्वालिटी दे। हुँ, और अपने तो बिज़नेस में आए, तो बिज़नेस में लॉस तो होगा ही। हुँ, तो अभी उसको लॉस तो नहीं बोलते, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, हुँ, कि ये चीज़ आगे जाके अपना इन्वेस्टमेंट ही है, समझ लो। हुँ, उसमें बेनिफिट है, कोई दिक्कत नहीं है हुँ। और अच्छा काम भी है ना। ये तो सर हो गई बात काम की। इस सब की जर्नी में ख़ासकर जब आप इम्ज़ू पे काम कर रहे थे, टीम का कितना बड़ा रोल रहा आपकी? टीम का रोल तो बहुत मेन है। हुँ, मेरे पार्टनर, मेरी टीम, क्योंकि बहुत सी चीज़ ऐसी है हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन-सी चीज़ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, हुँ, मैं सबका सुनता हूँ हुँ, और बाद में ऐसा नहीं कि जो बोला उसका ही करूँगा, करूँगा तो मेरी, हुँ। पर सुनूँगा सबकी, फिर मेरी करूँगा इसका मतलब ऐसा है कि वो चीज़ उसने सही बोला तो वो मेरी बना दूँगा मैं उसको, अच्छा। मेरी भी रह जाएगी, उसकी भी रह जाएगी। हुँ, काम वो अच्छा बोला, उसकी बात सही है, तो वो चीज़ मेरी हो गई ना, अपने को तो काम से मतलब है, हाँ। कंपनी को आगे ले जाना है, फिर मैं कहूँ या वो कहे, अच्छा पार्ट है वो निकालना है। सर आपकी इंसानियत की मैं फ़ैन हूँ कोई। नहीं आई वो तो थिंक आई आफ्टर दिस पॉडकास्ट कैसे अपनी इस टीम को साथ रखना है और कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है या कैसा इंसान बनना है, दिस इज़ समथिंग मैं शायद बिज़नेस से ज़्यादा सीख रही हूँ आज। उसमें क्या हुआ, मैं ये रोड मैप मतलब ये रोड मैप लेके निकला था स्पाइसेस का, जी। तब मेरा कोई पार्टनर नहीं था। हुँ। फिर मेरा दोस्त ही है 15-20 साल पुराना, अभी एजाज करके है ना जो मेरा फ्रेंड, हुँ, वो हुँ, मेरा पार्टनर है। फिर हम दोनों का कॉन्टैक्ट हुआ, हुँ, फिर मैंने उसको बोला तू मेरे साथ पार्टनर में आ जा, उसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। वो अभी गो डिजिट इंश्योरेंस कंपनी में सौराष्ट्र कच्छ में अकाउंट हेड है, अच्छी पोस्ट में है। फिर भी वो चीज़ उसने मेरे के लिए वो कुर्बान करके वो मेरे साथ आया। तो अभी मेरी ज़िम्मेदारी है उसको मेरे साथ रखना। अभी साथ में नहीं ले पाया हूँ, क्यों? क्योंकि उसमें भी उसको थोड़ा वो हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ। पर नो डाउट, क्योंकि मेरा स्टोरी ऐसा था कि मेरे को इतना मालूम था कि मेरी कंपनी के लिए ये बेहतर रहेगा। इसलिए मैं खुद आगे आया हूँ, वरना मेरी जगह वो होता तो मैं उसको बेच देता।
तो वो चीज मेरे को थोड़ा अभी हर्ट हुआ है कि उसको मैं साथ नहीं लाया। नहीं सर, आप लोग जैसे आगे बढ़ेंगे, आई एम श्योर कि आप उनको नेक्स्ट टाइम इतना अपने करके कुछ करेंगे तो उसको लेके आऊंगा। डन। हाँ। तो सर इसके अलावा अपनी एक्चुअल फैमिली, आपकी वाइफ का कैसा रोल रहा है इसमें? वाइफ का तो क्या था कि सही बताऊँ ना, तो पहले मेरे मम्मी पापा, उसी टाइम मेरा मैरिज नहीं हुआ था, तो मेन पार्ट मेरा ब्रदर सिस्टर मम्मी पापा वो लोग का 50% रोल तो वो लोग का ही रहा पहले। उसके बाद में जब आदमी का फैमिली कुछ नया आदमी आपके पास जुड़ता है अपना, तो वाइफ, मेरी वाइफ सही बताऊँ ना तो ये अभी के समय के हिसाब से ऐसा बोल सकता हूँ कि सबसे बेस्ट वाइफ मेरी है। सही बताऊँ क्यों? कि कुछ भी मेरा काम हो ना तो 100% उसका सपोर्ट रहता है। मैं इतना ट्रैवलिंग कर रहा हूँ ना, फैमिली को मैं एक टाइम भी अभी टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। लास्ट मतलब 1 से 1.5 महीने में मैं है ना 15,000 किलोमीटर में ट्रैवलिंग कर गया हूँ, बाई कार, फ्लाइट से गए वो अलग। पहले तो समझ लो कि मेरे मम्मी पापा का, क्योंकि कोई भी माँ बाप है ना उतनी कम एज में बच्चे को दूर नहीं करते। अभी क्या है कि पकड़ के रखते हैं साथ में, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को स्पेस देनी चाहिए। उसका अपने को, अपने बच्चे का टैलेंट कैसा है अपने को तो मालूम होता ही है। तो समझ लो बच्चा टैलेंटेड है तो उसको पकड़ के रखने से उसका लॉस है। उसको छोड़ो, थोड़ा जाने दो तो कुछ नया सीख के आएगा। तो मेरे फैमिली ने डर के बाद भी मेरे को छोड़ा वो एज में, तो वो मेरे के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी मम्मी से ना, जब मेरी मम्मा का मेरे को बहुत मिस करता हूँ मैं उसको। बीमार थे, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, तो मैं उससे डेली रात को मेरा शेड्यूल था उससे बात करना मतलब। तो उस टाइम कभी कभार उसका फ़ोन आए ना, उसका तबीयत वीक हो ना, तो मैं सच बताऊँ ना, जहाँ भी जैसे भी पोजीशन में हो ना, सीधा गाड़ी का सेल मार के मैं राजकोट चला जाता था। अरे हर टाइम में 8 दिन में एक बार भी चला, मंथली भी, क्योंकि मेरे के लिए मेरी माँ भी उतनी इम्पोर्टेंट थी। मेरे को अफसोस नहीं है, मेरी मम्मी को पापा को हम लोग है ना, मतलब हमारा जिम्मेदारी है, उसने अपने को इतना बड़ा किया, तो माँ बाप ने हमको शहजादे की तरह रखा है, तो अपना भी फर्ज है हम उसको नवाबों की तरह रखें अभी आज के टाइम में। तो अभी मैं, मेरे पापा है, मम्मी को भी मैं, हम लोग, मेरे मम्मी जब से थोड़ा उसको प्रॉब्लम हुआ था ना, मैं मतलब बिजनेस में सेट हो गया था ना, तब से मम्मी का अ, हम लोग 3 भाई हैं, तो एक को तो वाइफ को, मतलब भाई की या मेरी वाइफ को, किसी को मम्मी का ही ख्याल रखना है, अरे वाह। कुछ नहीं, सब कुछ होता रहेगा। पहले मम्मी पापा पहले। तो मेरे फैमिली मतलब मेरे सब भाभी सब भी अच्छे हैं कि वो भी साथ में, सब हम लोग एक ही फैमिली, तो सबका सपोर्ट है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। अपने कितना भी अच्छा करे कि वो भी कितना भी अच्छा करे। मैंने कहीं सुना था सर कि जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ रहते हैं तब तक हम उन्हीं की दुआ का खा रहे हैं 100%। या जी रहे हैं, जो भी हम आज बिजनेस या लाइन में है। आपको ये महसूस हुआ? हाँ, 100% हुआ। मैं जब मेरे एक काम बता रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट लाइन में आया ना, तो उस टाइम मेरे पास एक ही ट्रक थी, और मेरे को यूपीएल करके बड़ी कंपनी है, वहाँ मेरे को काम लेना था। तो मेरा प्रोफाइल नहीं था कि मेरे को काम मिले, उस लेवल का। हाँ नहीं था उतना। फिर मैं घर से मम्मी को बोल गया, मम्मी काम के लिए जा रहा हूँ, तब मैं राजकोट था, तो बोला ठीक है जाओ बेटा, दुआ तो माँ तो देती है हर टाइम। हाँ, तो फिर मैं गया, तो मैंने क्या स्ट्रेटजी सोचा, एक एंगल था कि डायरेक्टली वो साहब का नंबर सब कॉन्टेक्ट ले लिया था कि मिलूँ, काम दे तो ठीक है, वरना वगैरह वगैरह 2-3 सेटिंग रखा था कि इसके थ्रू काम तो लेना है अपने को। तो मैं फिर क्या सोचा, मैं सीधा कंपनी के गेट पे ही चला गया और सर को मैसेज किया, सर ये काम सबको मिलना है। वो क्यों सोचा कि मैं उसको भरोसे से कॉल करता ना या मैसेज करता तो वो मना कर देते। मैं गेट पे पहुंच गया, तो मैं, मुझको इतना भरोसा था, ट्रस्ट था कि मैं वहाँ गेट पे जाऊंगा तो वो आदमी को ऐसा तो लगेगा अभी यहाँ तक आ गया तो बुला लेने में क्या दिक्कत है। तो वैसे उसने मेरे को बुला लिया। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ जाके मैं आधा घंटा बैठा ना, तो उसने मेरे को क्या बोला, एक बार उस टाइम में झूठ बोला था बिजनेस के लिए। मेरे को बोला कितना गाड़ी है तेरे पास? मैं बोला 5 गाड़ी। क्योंकि प्रोफाइल दिखाने के हाँ, लिए। दिखाने के लिए, क्या ज़रूरी है, काम नहीं मिलता। तो बोला कब से चालू करेंगे? तो मेरा वो पार्टनर है, वो थोड़ा जल्दबाजी में बोल गया कि 8 दिन में। मैं बोला नहीं सर 15 दिन लग जाएगा, क्योंकि 15 दिन में 4 गाड़ी का अरेंजमेंट करना था, चालू करना था। फिर ऐसा नहीं है कि हाँ, काम मिल गया फिर पीछे साहब का फ़ोन नहीं उठावे। तो मैं बोला सर 5 गाड़ी है। बोला आरसी बुक तेरे नाम का है सब? वो तो बहुत बड़ा सब था, अकाउंट हेड था। मैं बोला हाँ सर, आरसी बुक मेरा हो जाएगा। वहाँ से निकला, अभी क्या करूँ? पैसा तो है नहीं, 4 गाड़ी कहाँ से लाऊँ? तो मेरा एक फ्रेंड है, देशराज भाई करके नाम है उसका, वो बॉडी केबिन का, उसके पास टैंकर बड़ा बिजनेसमैन है। तो उससे हमारा ट्यूनिंग अच्छा था, उसको फ़ोन किया कि पैसे का इंतजाम करो, 2 गाड़ी तुम ले लो, 2 हम ले लेते हैं, हमारी 3 हो जाएगी, 2 तुम्हारी हो जाएगी। वो बड़ा बिजनेसमैन था, उसको इंटरेस्ट पे पैसा मिल जा रहा, तो हम लोग 40 लाख रुपया
इंटरेस्ट पे पैसा लाए उस टाइम। उन्हीं 15 दिनों में? हाँ, ओह नहीं शिट! दूसरे दिन अरे बाप रे! उसका था, मेरा तो कुछ लेवल नहीं था कि मैं 40 लाख ये ले कौन पाऊँ। से साल की बात है? ये मतलब 7-8 साल पहले की बात है, ज़्यादा साल भी नहीं हुआ। तो उसने 8-1 साल हुआ होगा हुँ, शायद। तो उसने ये बड़ा काम लेने के पहले, हुँ। छोटा काम तो मेरा पहले से ही चालू था, मतलब एक ही 12-15 ट्रक साल था से। जब? हाँ, हाँ। 2-3 हुआ था मतलब। पर ये फील्ड में जो काम कर सके वैसा एक ही ट्रक था, दूसरे फील्ड के थे। तो फिर उसको बोला तो बोला हाँ भाई कोई बात नहीं, क्योंकि गुडविल तो अच्छा ही था अपना, तो उसने भी अपने पे ट्रस्ट किया। उसने इंटरेस्ट पे पैसा 40 लाख लिया और 2 ट्रक उसने लिया, 2 ट्रक हमको दिलवाया। तो हम उसी दिन से बाहर निकल के सीधा उसके पास गए, पैसे का सौदा हो गया। दूसरे दिन से हम लोग सूरत, बड़ौदा, अलग-अलग जगह गाड़ी ढूँढना चालू कर दिया। अच्छा। 8 दिन में 3 गाड़ी मैंने कंपनी में चालू कर दिया था। वो सर ने आज तक आरसी बुक नहीं माँगा, अरे! समझ गए? तो वो चीज़ें तो प लाइफ में आदमी आगे बढ़ता है ना, तो बहुत से पार्ट होते हैं। तो थोड़ा किसी को रिस्क भूलना लेना नहीं चाहिए चाहिए, पर। रिस्क तो लेना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एनालिसिस पूरा करना चाहिए कि ये कर पाऊँगा। और वो मार्केट में आपके उतने अच्छे नेटवर्क भी होने आप चाहिए। सही बचे मानोगे, हाँ। उसी साल में मैंने वो 40 लाख एक ही साल में कमा के वापस दे दिए थे, बाहर निकल गया था, उसी साल में। और वही आज सपोर्ट में बोलते हैं ना कि ये पार्ट वो पार्ट नहीं होता, हर एक एंगल से पार्ट। आज वो देसाज भाई मेरे कॉन्टेक्ट में कम है, फिर अच्छा। भी वो एक पार्टी है मेरी लाइफ का, हाँ, जो क्योंकि हमेशा रहेगी हाँ, कि रहेगा। तो उसको, वो इंसान को नहीं भूलना चाहिए, मतलब कब अपने हार्ड वर्क के, मतलब अपने वो डाउन टाइम चल रहा है, कौन सपोर्ट करे ना, वो तो मेन चीज़ है। बिल्कुल, अच्छे टाइम में तो सब कुछ आ जाता सबको है। ही होता है। तो इसके ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन में, बट जब आपका पहला आउटलेट खुला, वो फीलिंग कैसी थी? आउटलेट का तो ऐसा था मैम कि मतलब देख के अच्छा लगता है हाँ। और कुछ ज़्यादा नहीं, और ज़िम्मेदारी बढ़ गई है, हुँ। क्योंकि वहाँ से जो भी जाएगा ना, तो आदमी खुश रहना चाहिए, मतलब। पर सर मल्टीपल बिज़नेस या 2 बिज़नेसेस संभालना भी मुश्किल है? देखो, भरूच में मेरी है ना टीम है 7 आदमी की, अच्छा। अकाउंट में 2 लड़के हैं, एक तो मेरा साला है, वो अलग रहता है पहले से ही, मतलब मेरे पहले को लगता है दूसरी फैमिली और दोस्तों का बहुत सपोर्ट रहा है रहा, बिल्कुल रहा। आपको बिज़नेस क्योंकि में भी। हाँ, हाँ। क्योंकि इसमें क्या है कि हुँ, छोटे-छोटे टाइम पे मैंने तो हुँ, ऐसे-ऐसे टाइम भी निकाले हैं, हुँ, मतलब जो मैं बोला था ना कि वो समाज के लेवल में मेरे को बहुत हर्ट हुआ था, उस टाइम में मेरी जगह दूसरा कोई आदमी होता ना, तो वो आउटलाइन में ही घुस जाता। हुँ, और उस टाइम में मेरे पास पैसे भी थे, ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे, पर हुँ, वो टाइम मैंने, उस टाइम मेरे दोस्तों का, उसका बहुत सपोर्ट रहा है। हुँ। जेन्युइनली 1-2 दोस्त का तो मेरा बहुत सपोर्ट रहा है, क्या तो बात! उसकी वजह से मैं, मतलब आज उसको कैसा भी कुछ भी है ना, तो वो लोग के पास मैं छोड़ देता हूँ, चलो जो भी है। क्या बात है! और अब अभी हाल ही में कितने आउटलेट्स और कितने नेक्स्ट 5-10 अभी सालों में सोच रहे हो? भरूच में आउटलेट रेडी है। अच्छा। मतलब रेडी है, ओपन नहीं किया है, जो है वही बताना है अपने को। और मतलब 2, 5, 10 दिन में आउटलेट रेडी हो जाएगा। राजकोट में काम चल रहा है। हुँ, दूसरा बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, हुँ, दिल्ली, हुँ। आऊँगा दिल्ली में भी। और बॉम्बे, मतलब बड़े सिटी में, पॉश एरिया में मेरे को करना है, हर ओके, जगह पे ओके। आउटलेट, क्योंकि प्रीमियम, इसलिए मैं अभी 200 प्रोडक्ट जैसा मैंने लिया है, तो उसमें से 20 प्रोडक्ट ऐसा है कि जो कॉम्पिटिटर नहीं है अपना। अच्छा, हाँ, बताएँगे? वो नहीं बता सकता। वो जब आउटलेट खुलेगा तभी बताऊँगा। उम्मीद मोनोपोली। थी मुझे, उम्मीद थी, व्हिच इज़ गुड सर। मोनोपोली से स्ट्रॉन्ग तो कुछ है ही नहीं आजकल। उसके बाद अभी नेक्स्ट 10 साल में तो हम क्या कह सकते हैं, कितने खुल जाएँगे आउटलेट्स? क्या प्लान है? आउटलेट अभी नेक्स्ट 10 साल तो ज़्यादा हो गया। हुँ, 3 साल में 15 से 20 आउटलेट का टारगेट है। क्या बात है! 7 7 तो मेरे फ्रेंड ऐसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए तैयार है, फ्रेंचाइज़ी के लिए। मेरा प्रोफाइल बना नहीं, इम्सू समझ लो कभी कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है। फिर भी लोग मेरे गुडविल के हिसाब से उसको मालूम है कि ये इंसान जो करेगा अच्छा करेगा। तो 7 आदमी, उसमें बैंक मैनेजर भी आ जाता है, सूरत में। वो मेरे को बोलता है कि मैं इधर आउटलेट चालू करूँगा, इन्वेस्टमेंट उसका ही है। मेरे को तो अच्छा है। फिर भी मैं उसको बोला कि 1-2 आउटलेट कंप्लीटली होने जाने बाद में, क्योंकि आज सामने वाला ट्रस्ट अपने पे करता है, तो उसका ट्रस्ट को कंटिन्यू रखना अपनी ज़िम्मेदारी है। तो गुडविल का जो सर्टिफिकेट है मार्केट में बहुत ज़रूरी है। गुडविल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि तुम्हारा खुद गुडविल नहीं रहेगा, तुम कितना भी अच्छी बात करोगे, तुम्हारा किरदार में वो दिखता है। बात करने से नहीं, वो अपने जैसे रहते हैं, काम करते हैं। आज अब आपके साथ में आया हूँ, बात करूँगा अलग से, फिर कब कुछ हुआ, बात हुआ, दिल्ली में मैं आया कि आप इधर आए, कुछ मेरा कोई एक दूसरे का मतलब, या कुछ हेल्प का ज़रूरत पड़ा, तो उस टाइम आदमी को मालूम पड़ता है कि वो बोलता था वैसा ही है कि ये चीज़ अलग आदमी है। तो हाँ। किरदार है ना, वो जेन्युइनली अच्छा होना चाहिए, तो गुडविल आपो-आप बन जाएगा, उसमें कोई चीज़, बड़ी चीज़ नहीं है। बट ये तो आउटलेट्स की और गुडविल की बात हो गई। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स का क्या? अमेज़न, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, में किया था मैंने, ब्लिंकिट? बहुत एनालिसिस किया, पर उसमें भी बहुत फ्रॉड हो रहा है। अभी 2 दिन पहले मेरे को है ना, मैंने तो ऑनलाइन का पहले स्टडी कर लिया था, तो 30% वो लोग माँग रहे हैं, मार्जिन? अपना भी नहीं है।
तो वो तो चैप्टर क्लोज कर दिया कि आपने इसमें नहीं घुसना है, इसलिए तो फिर आउटलेट में आ गया कि हर जगह अपना खुद का बेस बनाओ, वहीं से भी अपना करो, प्रॉपरली करो, कम क्वांटिटी में करो पर अच्छा करो। पर अच्छा करो। ऐसा नहीं है कि अपने को निकालना नहीं है माल, बेचना है तो कैसा बेचना है कि सामने वालों को भी थोड़ा सेटिस्फाई होना चाहिए, कस्टमर खुश होना चाहिए। अच्छा पैकिंग दिखा के अंदर क्वालिटी वो दे के मेरा वो काम नहीं है, क्योंकि वही चीज़ काम आएगी अपने को। और अगर हम बात करें कि चलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक चीज़ हो गई, उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्वालिटी जो चीज़ है, क्या लोगों को बहुत क्लियरली दिख जाएगा कोई कॉम्पिटिटर वर्सेस इम्जू की स्पाइस की क्वालिटी का डिफरेंस? उसमें क्वालिटी में क्या होता है, बहुत से एंगल काम करता है। मेरा सब अभी ग्राइंडिंग मशीन सब एसएस है, अच्छा। ज़्यादातर लोग एमएस यूज़ करते हैं। तो एक तो उस पे, दूसरा क्वालिटी को जब ड्राई किया जाता है ना, तो ज़्यादातर लोग क्या है वो ड्रायर मशीन में ड्राई करते हैं। मैं वो सन ड्राई करता हूँ, क्योंकि वो सब के उसका अरोमा, टेस्टिंग, इसका टेस्ट, ये सब बहुत डिपेंड करता डिफरेंट है। है। तो मैं हर एक एंगल से काम करता हूँ। क्या बात। कि मैं गुजरात से अभी चिल्ली नहीं लेता हूँ, गोंडल हमारा बड़ा मार्केट है, ले सकता हूँ, कम कॉस्ट में आएगा, मेरे को प्रॉफिट भी बढ़ेगा, नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे इधर दवाई का सब ज़्यादा आता है एग्रीकल्चर में, और वो फार्मर भी बेचारे क्या करें, नहीं डालते तो कुछ होता भी नहीं है, तो उसका भी मजबूरी है। तो अभी गुंटूर का उधर का वेदर ऐसा है कि वहाँ चिल्ली में ये, जैसे तमिलनाडु में सेलम जाओगे तो टर्मरिक है, तो वेदर ही ऐसा है कि वहाँ अच्छी क्वालिटी मिलती है, फ्रेश। तो इसलिए मैं सब क्वालिटी में वहाँ से बाय करता हूँ मैं। और अगर कोई भी आज जो ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो एक युवा यंग एंटरप्रेन्योर है, उन्हें इस लाइन में अगर आना हो तो कौन सी चंद चीजों का उन्हें याद रखना चाहिए? पहली चीज तो उसको है ना, जो भी फील्ड में उसको आना चाहिए तो उसका पूरा उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है। एनालिसिस करने के बाद उसको ग्राउंड लेवल पे जाके हार्डवर्क करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। घूमने से जो चीज़ उसको दिखता है ना कि ऐसे होता है, वो चीज़ उसको रियलिटी में फील करना पड़ेगा जाके, तो उसको मालूम पड़ेगा कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। तो ग्राउंड लेवल पे जितना तो अपने रहेंगे ना, ठीक है, मेरा भी अच्छा ऑफिस है, मैं बैठता हूँ, कम बैठता हूँ। जब मीटिंग वगैरह रहता है तो बुला लेता हूँ, इसलिए ऑफिस बनाया है। ऑफिस बना हाँ, रखा है, वो भी जरूरी है, वरना फील्ड का सारा तो खेल। ज्यादातर मैं फील्ड में ही रहता हूँ। और दूसरा, आदमी तो अपने को आज मिल ही रहे हैं, पैसा दो तो तुमको जैसे टैलेंटेड आदमी मिल रहे हैं, तो उससे उसको गाइड करके काम निकालो, अपना काम फील्ड में घूमते रहो। अच्छा, तो अपने कुछ रिसर्च नहीं करते लाएंगे। रहो। हाँ, तो अभी मेरा भरूच में भी मेरा पार्टनर अलग है, शेष जाला करके है। हम भी दोस्त ही है, 12-15 साल से पार्टनर है ट्रांसपोर्टेशन में। उसका पावर माइंड उसका ऐसा है कि वो ट्रक में क्या है ना, उसको तुरंत मालूम पड़ जाता है। तो ड्राइवर वगैरह, तो ये ट्रक का मेंटेनेंस वगैरह वही देखता है, मैं उसमें कुछ बोलता ही नहीं। वो मेरे फील्ड में अकाउंट में मैनेजमेंट में कुछ नहीं बोलता है, ये क्लियर रहता है क्लियर बोलता। रहता है। हाँ, तो वहाँ भी मेरा काम चला है। इधर मैंने एजाज को रखा है, तो वो भी मैं वो हिसाब से दोनों का कॉम्बिनेशन रखता हूँ कि इसको भी वो नहीं होना चाहिए, इसको भी नहीं। मैं दोनों तरफ टाइम देता हूँ मेरे काम पे। पार्टनर रखने का मेन रीजन ही यही है कि अपना पुराना काम भी नहीं बिगड़ना चाहिए और पुराना छूटना भी नहीं चाहिए, आगे नया जुड़ते जाए तो चले। ऐसे ही ग्रो होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बात करें कि आज से कुछ सालों बाद या मान लीजिए 15-10 साल बाद किस तरीके के लेवल पर इम्जू ब्रांड को आप पहुंचाना चाहते हो, और क्या चाहते हो कि लोग कैसे इम्जू ब्रांड को याद रखें? इम्जू को 10 साल 15 साल बाद की बात करूँ ना, तो इम्जू इसलिए दिमाग में एक ही चीज़ होना चाहिए कि ट्रस्ट, भरोसा हाँ। और अच्छी क्वालिटी। मतलब उसको आँख बंद करके आदमी ले लेना चाहिए कि ये ब्रांड में कुछ गड़बड़ नहीं रहेगा, मिक्सिंग विक्सिंग कुछ नहीं रहेगा। मतलब क्वालिटी, मतलब उसको खुद का ब्रांड ऐसा महसूस होना चाहिए। वाह। वो मेरा ऐसा टारगेट है, मैं वो हिसाब से काम करूँगा अभी। कि अगर इम्जू है तो प्योरिटी इज प्रॉमिस। हाँ, प्रॉपर, क्योंकि मेरे को वही एंगल पे अभी काम करना है कि अपने को कम माल बिकेगा तो चलेगा, पर मेरा क्वालिटी काम कस्टमर है करना ना, क्वालिटी और कस्टमर खुश रहने चाहिए। चाहिए। और ये चीज़ क्या है, बिजनेस तो ठीक है, कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेन चीज़, मेरा प्रोडक्ट है ना, वो लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ है। 100%। क्योंकि आज मैं किसी को खिलाता हूँ, वो फ्री में दूँ या डबल पैसा लूँ, वो आदमी के पेट में जा रहा है। उससे किसी को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरा है। मेरे को वो डर होना चाहिए, लोगों का डर नहीं होना चाहिए। मेरे को कुदरत का खौफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज लोग, अब देखो कोविड के बाद में लोग को ऑयल एंड स्पाइसेस, ये 2 चीज़ ऐसी है ज़्यादातर आदमी का, मतलब वो शरीर खराब करती है, बॉडी को डैमेज करती है। क्यों? मिक्सिंग। इसी ये फील्ड में आया हूँ। एक तो मेरे को अच्छा काम भी करना है और पैसा भी कमाना है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि खाली अच्छा काम ही करना है, क्योंकि अच्छे काम के साथ पैसा मिले तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? बिल्कुल। मेन तो यही है ना। इसलिए मेरा टारगेट यही है कि क्वालिटी, पैकिंग, और मेरा
जो मतलब कस्टमर हैप्पी रहना चाहिए बस। हेल्थ का भी सब हाँ, अच्छा है। हेल्थ तो खास मेरा, आप Priority. देखोगे इंस्टा में मेरा जितना भी रील्स है ना, हेल्थ के अटैकिंग ही है। मैं ऐसा हेल्थ उसमें बहुत मायने रखता है। मैं हेल्थ के, मैं अभी जो आउटलेट करूंगा, ओपनिंग कराऊंगा तो कोई अच्छे डॉक्टर से ही कराऊंगा। ओह वाओ! मेरा ऐसा सपना है। और वो भी प्रॉपर टेस्टेड। हाँ, हम्म। क्योंकि मेन चीज तो वही है कि आज अपने जो चीज दे रहे बेच रहे सभी है, पर आज किसी का अपनी स्पाइसेस के या ऑयल की वजह से कोई आदमी हुआ, हाँ। मेरे को नहीं मालूम है, उसको भी नहीं मालूम है, पर मैं तो जिम्मेदार हूँ, तो ऐसा काम नहीं करना अपने को। हाँ। पैसा तो पैसे की जगह पे। एक रैपिड फायर राउंड करते हैं सर, यस, ठीक है? पैसा या सुकून आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता पैसे के साथ में सुकून। है? ठीक है। जोखिम का काम या सुरक्षित बिजनेस? सुरक्षित। जोखिम, क्योंकि जोखिम लोगे तो भी सुरक्षित लाइफ जियोगे। ऐसा हाँ, कि जोखिम तो रिस्क लेना पड़ेगा? हाँ, जोखिम तो लेना पड़ेगा। क्या ज्यादा काम करती है, दिमाग या किस्मत? एक सिक्के के दो पहलू है। अच्छा। हाँ, दिमाग तो सही से लगाना ही पड़ेगा, हम्म। पर किस्मत भी बहुत टाइम में काम लगती है। पर वो कर्म से हम सही कर सकते हाँ, हैं। सही। अपना जो किरदार है उस पर डिपेंड करता है। अच्छे काम करो तो किस्मत भी साथ देगी, बिल्कुल। अच्छी नीयत के साथ करो, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। भरोसा या मुनाफा आपके लिए क्या मायने रखता है? भरोसा, भरोसा। स्वाद या पैकेजिंग, व्हाट इज हिमसू? वो भी एक सिक्कों के दो पहलू है। कोई भी अपने प्रोडक्ट पहले लोग आंख से खरीदता है, क्वालिटी बाद में चेक करता है। तो एक बार आंख से खरीद लिया, वही चीज वो टेस्ट करेगा तो क्वालिटी का मायने आएगा। तो दोनों एक सिक्कों के पहलू, दोनों जरूरी है। बिजनेस में आपको ज्यादा अग्रेशन होता है, यू गुस्से वाला इंसान? कभी कभी गुस्सा आ जाता है। कब? जब मेरा काम प्रॉपरली सिस्टम से प्रॉपरली नहीं होता ना, तब मेरे को गुस्सा आ जाता है, पर कंट्रोल कर लेता हूँ। उसमें भी मेरा गुस्सा ऐसा होता है कि मैं अनप शनप नहीं बोलता हूँ। कितने लेवल तक मेरे को बोलना चाहिए, कितने लेवल तक नहीं बोलना चाहिए, बस ऐसा गुस्सा है, कंट्रोल वाला। एक ऐसी आदत जिसने आपकी बिजनेस में काफी लाइफ बदली? इसमें तो ऐसा है कि एक तो मेरा एक है, जो भी काम करना है परफेक्ट करना है और अच्छी नीयत के साथ करना है, और पीछे का नहीं देखना है, आगे का लंबा नहीं सोचना है, बस करते जाना है। एक आज भी कोई चीज जो आपको अपने ब्रांड के बारे में डराती है? उसमें तो एक ही चीज डराती है कि मेरी ब्रांड का पैकिंग या प्रोडक्ट कोई ले जाए, उसको प्रॉपरली मतलब वो खुश रहना चाहिए। उसको मतलब मेरा नेगेटिव मतलब नेगेटिव उसके दिमाग में नहीं जाना चाहिए, और क्वालिटी प्रॉपरली उसको मतलब को संतुष्ट होना चाहिए। और आगे कहीं भी मिलूँ ना, मेरे हिसाब से कोई इंसान का दिल नहीं दुखे, बस वो एक टेंशन रहता है मेरे को। कहीं जाऊँ ना तो मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो मैं वहाँ से हट जाऊंगा। सफलता का असली मतलब क्या है आपके लिए? सफलता का असली मतलब मैम मेहनत, सच्ची नीयत से के साथ, किस्मत, ये सब चीज है, और सबसे ज्यादा हार्डवर्क। काम करने में टाइम क्या है क्या नहीं, दूसरा कौन सी सिचुएशन है, वो सब बिजनेस में मायने नहीं रखता। कंफर्ट जोन छोड़ के बाहर आना पड़ेगा, बिल्कुल। तो ही तुम सक्सेस बन सकते हो। और हर एक चीज का हर एक एंगल में हर एक पार्ट में एनालिसिस कंपलसरी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, दैट्स इट। मतलब आप हमारे शो पे आए, आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी, हर सवाल का इतनी सुंदरता से जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया माइक पे थैंक मिलेंगे यू आने मैम, के लिए। मिलेंगे। तो गाइज, आज के एक्सपर्ट से आपका कोई भी डाउट है तो डू कमेंट बिलो। दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। थैंक यू फॉर वाचिंग माइक पे मिलेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।